नमस्कार सभी बच्चों को। मैं पवन सिंह आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा होगा आप लोगों ने कल लाइव क्लास ली। बिल्कुल राम राम बेटा, बिल्कुल राम राम, जय श्री राम। ऐसा टॉपिक है बहुत सारे बच्चों को मन नहीं लगता होगा। मेरा वादा है केवल 4 क्लास ये लें और आपका घातांकनी के 2 नंबर पक्के होंगे। चाहे आप एनटीपीसी दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, है ना, जेल पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो। तो एग्जाम डेट भी सामने है सभी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बस मेहनत करना है, नेगेटिविटी नहीं लाना है ना। आपने सुना होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन था, उसकी सारे आविष्कार जल गए, फिर भी उसने कहा कि चलो ठीक है अब नया शुरुआत करेंगे। जैसे आप लोग भी बिल्कुल नए बेस से शुरुआत करिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं मानता हूँ बिल्कुल अपनी तरफ से कि उस घर की दीपावली अच्छी बनेगी जिस घर में जॉब आएगी। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए। और आप लोगों ने जो अपना प्यार और आभार इस वीडियो पर दिया वो बिल्कुल सराहनीय है साहब। बस शुरुआत करने से पहले एक लाइक और दे दे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो शर्ट्स और इंडाइसिस का मैं पहला सवाल लिखता हूँ, साथ साथ में क्लास नोट्स बनाते रहें। आज की सीरीज का पहला सवाल, तो सवाल ये लिखा हुआ है पहला, बहुत छोटा सा सवाल है। काफी बच्चे उम्मीद करता हूँ बना लेंगे इस सवाल को। और ये देख रहे होंगे आप लोग भाग का साइन है, और इस प्रकार करते करते ये जो सवाल है वो इनफाइनाइट तक है बेटा। इस पैटर्न की सीरीज में आज हम लोग बड़े बड़े स्टैंडर्ड सवाल करेंगे। बस देखते चलें, आप लोग सारी बातें आपको समझती आती रहेंगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। तो चलिए समझते हैं। तो प्लीज ध्यान देंगे इधर, अब कोई कमेंट नहीं करेगा, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा इसको हम लोग किसके बराबर मान लें? ये जो सीरीज है पूरी सीरीज को हम लोग अक्स के बराबर माने, अरे हाँ या ना, किसी के भी बराबर मान सकते हैं, है ना। तो जहां से रिपीटेशन हो रहा हो ना वहां से हम लोग एक्स रख देंगे, क्योंकि कल मैंने आपको अच्छे से बताया था ये पूरा समुद्र है। इस समुद्र में से यदि एक बाल्टी पानी बाहर निकाल लिया बेटा तो क्या समुद्र का नाम समुद्र नहीं रहेगा? तो इस पूरे को हमने क्या माना है? एक्स। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? एक्स। अरे हाँ या ना? इतनी सी कहानी समझ आनी है। आगे अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो x बराबर √8y(x). इस रूट को खत्म करेंगे बेटा, वो साइड क्या कर देंगे? वर्ग। तो ये हो जाएगा x² बराबर 8/x। अरे हाँ या ना? इसका गुणा कर रहे होंगे, x की शक्ति 2, यहाँ पर 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा? x की पावर 3 बराबर 8। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से x बराबर ये क्यूब रूट लेंगे यहाँ पर, तो 8 का क्यूब रूट कितना आएगा? 2 आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि मैं इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। एक बच्चा अगर इस तरीके से सॉल्व कर रहा होगा ना तो पक्का है उसे बेरोजगारी मिलेगी साहब। रोजगारी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी मिलेगी साहब। समझ रहे हो बात को? तो करना क्या है, जो सिलेक्शन लेता है वो बच्चा इसे ऐसे सॉल्व नहीं करता है। अगर सीरीज में भाग का साइन हो, हर जगह पर भाग लगा हो, तो डायरेक्ट हमें क्यूब रूट ले लेना है। समझ में आ रहा है? तो हम डायरेक्ट इसका क्यूब रूट निकालेंगे यदि सीरीज में भाग का साइन है। यदि
सीरीज में डिवाइड का साइन है तो क्या लेंगे बेटा? बिल्कुल सही कहा आपने, डिवाइड का साइन है तो हम लोग क्यूब रूट डायरेक्ट निकालेंगे। क्यूब रूट घनमूल, घनमूल। ओके, इतनी सी बात क्लियर है। तो क्या करना था इस सवाल में? डायरेक्ट 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 8 का क्यूब रूट कितना बनेगा बेटा? तो 8 का क्यूब रूट बनेगा 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट बनेगा तो यही हमारा आंसर है। भाई कितना वक्त लगेगा? अरे हाँ या ना? सीधा हमें दिखा कि भाई सीरीज में भाग का साइन है, भाग का साइन है तो जो नंबर दिया है डायरेक्ट उसका घनमूल लेंगे। तो 8 का घनमूल कितना होगा? 2। क्लियर है इतनी सी बात? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। क्लियर है बात इतनी सी? समझ में आ गई कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। तो ये पहला सवाल था आज की सीरीज का। दूसरा सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। समझ में आ रहा होगा? हर एक छोटी छोटी बात क्लियर करेंगे। देखो आज की सीरीज का पहला सवाल बिल्कुल आसान था, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल सर, ये दूसरा सवाल है, आप सभी का आंसर मुझे चाहिए विद इन सेकेंड में। 512 भागित 512 भागित 512 और ये रहा आपका इनफाइनाइट। कितना आंसर होगा? अरे हाँ या ना? तो कितना वक्त लगेगा बेटा? 512 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर कितना होगा? 512 का क्या होता है? क्यूब रूट होगा 8। कितना आसान था सवाल। तो इन सवालों को देख के हम लोग छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। तो हर एक सवाल आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तीसरे नंबर का सवाल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का सवाल सभी लोग बनाएंगे इस सवाल को। तीसरे नंबर का सवाल आपका है, लिखा हुआ है 7 प्लस 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। याद आ रहा है कुछ? इस सीरीज का केवल मैं बेस बना रहा हूं, इसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो एक कल कहीं पढ़ा था, मैंने बताया था एक तरीका तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाओ आंसर बन जाएगा, लेकिन हम लोगों को एग्जाम निकालना है तो पेपर निकालना है तो बेटा हमें कुछ ये याद रखना पड़ेगी। तो इसका फार्मूला क्या था? कल हमने लिखाया था 4x + 1, यही था। इसके ऊपर क्या था बेटा? रूट 4x + 1 + -1 डिवाइडेड बाय 2, यही था। तो जब भी सीरीज आपको इनफाइनाइट तक दिखे और जिसके फैक्टर ना हो रहे हो, मैंने बताया था अगर फैक्टर बन रहे होते तो डिफरेंस कितना लेते बेटा? यहाँ नंबर क्या दिख रहा है? केवल 7 दिख रहा है, इसके अलावा कोई और दिख रहा है क्या? नहीं। जब 7 दिख रहा है, क्या 7 को तोड़ सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो? नहीं। तो ये समझ में आ गया कि डिफरेंस 1 क्यों लेंगे। 2 लेते अगर यहाँ पर 2 होता तो, कल की सीरीज में पढ़ा था 3 लेते अगर 3 होता तो डिफरेंस, लेकिन फैक्टर ही नहीं टूट रहा हो तो ये फार्मूला हमें वहां पर लगाना है। अगर प्लस की सीरीज है तो माइनस को नहीं लिखेंगे। क्लियर है बात? तो ये x का मान कितना है यहाँ पर? 7। x का मान कितना? 7 चौक 28 और 1 29। तो आंसर यहाँ पर बनेगा 29 रूट में +1 डिवाइडेड बाय 2। यही आपका आंसर है। ये तब बन पाएगा बेटा जब हमें ये सारी चीजें याद हो। क्लियर है बात? तो एक सवाल आप लोग बनाएंगे, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर है? तो प्लीज मेरा मानना है आपके घर में जॉब तभी आएगी बेटा जब आप पूर्ण ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हों, और हम पूर्ण ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हों। जब कहते हैं ना कि अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैच कर जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैच कर जाए तो आपको हजारों लाखों बच्चों की भीड़ में से उन बच्चों में ले आएंगे जो हीरे हैं, जो सिलेक्शन की कगार पर खड़े हैं। तो प्लीज आप लोग पूर्ण ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, सारी चीजें समझते रहिए। क्लियर है बातें ये? तो ये इसका एक्सपेक्टेड अभी मैं बनाऊंगा कि इसका हाईएस्ट लेवल क्या बनेगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? सबको समझ आया? 4 नंबर का सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल। अब थोड़ा सा अपन लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। अगर मैं पूर्ण ईमानदारी से काम नहीं कर रहा होता ना, तो ये 4 नंबर का जो सवाल है इसे मैं पहला सवाल बनाता और कहता भाई देखो लेवल क्या है ना। मैं ऐसा नहीं करूंगा, पूर्ण ईमानदारी के साथ एक एक स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। तो अगला सवाल ये है 4 नंबर का, आप लोग साथ साथ में लिखते रहें कॉपी पेन। 7 माइनस रूट 3, 7 माइनस का 3 रूट 7 माइनस 3 रूट 7 माइनस 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। कल कहीं इस पैटर्न का सवाल देखा था कि नहीं? अरे हाँ या ना? आपने फैक्टर किए थे, लेकिन यहाँ टूटने वाला नहीं है। तो इससे पहले अभी हम लोगों ने जो सवाल पढ़ा था, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। हम लोगों ने अगर ये नहीं होता किसी भी जगह पर -3 ये नहीं होता तो हमारे पास फॉर्मूला होता 4x + 1 का रूट होता और प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये होता कि नहीं होता? ये कब था? जब सीरीज में केवल एक ही वेरिएबल था, एक ही संख्या थी। अगर सीरीज में बेटा 2 संख्याएं आती है ना, तो फॉर्मूला हमारा चेंज होगा। ये परफेक्ट बनेगा। एक तो बन गया x, दूसरा यहां पर लिखेंगे बाय स्क्वायर और यहां पर बाय। पहले भी यही था, लेकिन एक था तो एक यहां लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक यहां लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 वेरिएबल सवाल में हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां भी बाय स्क्वायर और यहां पर केवल बाय। अगर 2 वेरिएबल सवाल में हैं तो बेटा मात नहीं कहा जाना। 4x + 1 की जगह पर होगा दूसरा वेरिएबल दिखा तो बाय स्क्वायर प्लस माइनस बाय। अगर माइनस की सीरीज है तो माइनस आएगा, प्लस की सीरीज होगी तो प्लस आएगा। अगर 2 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x का मान होगा 7, y का मान होगा 3। x का मान कितना है? 7, y का मान 3 है। यहाँ रखते हैं 7 चौक 28, 28 प्लस 3 का वर्ग 9। इस पर लगाएंगे बेटा रूट। माइनस की सीरीज है तो माइनस, बाई का मान कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 2। इतनी सी बात क्लियर होनी है। 28 और 9 37, 37 रूट 37 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर होगा। अरे हाँ या ना? बात समझ में आई? अगर बेटा 2 वेरिएबल हैं तो याद रखना है 4x + y। का 2 वेरिएबल है तो 2 चीजें लेना पड़ेगी, एक x और एक y। बात क्लियर है? तो यहां पर x का मान 7, y का मान 3। पहला वेरिएबल x का मान, दूसरा वेरिएबल y का मान। अगर एक वेरिएबल आया तो यहां पर 1 लिखेंगे और यहां पर भी 1 लिखेंगे। इतनी सी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? x का मान 7 चौक 28 प्लस 3 का वर्ग 9, 28 और 9 37
-3 डिवाइडेड बाय 2। एक सवाल और आप लोग बनाते हैं यहाँ पर 5th नंबर का सवाल। सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हर एक सवाल बहुत अच्छे अच्छे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है सभी बच्चों का? अगर मैं ये चाहता कि इस सवाल को पहले नंबर पर रख दूं तो केवल जॉब उन्हें मिलती जिनका क्रिएट लेवल यहाँ है। मैं चाहता हूँ उस बच्चे को जॉब मिले जिसका लेवल यहाँ पर है और उसको उठा के हम लोग यहाँ ले आए। तो मेरा पूर्ण ईमानदारी के साथ काम है, आप भी प्लीज़ पूर्ण ईमानदारी से काम करिए और साथ साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, संयम बढ़ता है। और शेयर जरूर करिए आखिरी में देखने के बाद अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, एफबी ग्रुप पर शेयर जरूर करें। सर क्लियर है इतनी सी बात? एक सवाल और यहाँ पर आप लोग बनाएं, जल्दी बनाएंगे। 5वें नंबर का सवाल। आज बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड वाले सवाल हम लोग पढ़ेंगे आगे इसमें। एक सवाल और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसी पैटर्न का। आज की सीरीज का 5वां सवाल ये लिखा हुआ है 5 - 2 5 - 2 5 - 2 ... इनफाइनाइट। जल्दी से आंसर देना है सभी बच्चों को। सर फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, क्या था? 4x 2 वेरिएबल हैं प्लस बाय स्क्वायर का रूट, और यहाँ माइनस ही लिख देता हूँ, माइनस की सीरीज है तो -π डिवाइडेड बाय 2। तो x का मान क्या हो जाना है यहाँ पर? x का मान 5, y का मान 2। क्लियर है इतनी सी बात? 5 चौक 20, 20 और 4 24, 5 चौक 20। क्लियर है इतनी सी बात? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए सर जी, ओके 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 बेटा ओके। 5 चौक 20, 2 का वर्ग 4, 20 और 4 24, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर क्या है बेटा? रूट। तो आंसर आपका यही हो जाना है। क्लियर है बात इतनी सी? 5 चौक 20 और 4 24 -2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा मत कर देना कि 2 से 2 उड़ा दो, नहीं बेटा। क्लियर है बात इतनी सी? अरे हाँ या ना समझ आ गई हो तो हाँ या ना में आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं होती। जब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपकी आवाज़ मुझ तक भी तो आना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? आपका कमेंट आना चाहिए, आपका शेयर आना चाहिए, आपका लाइक आना चाहिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर आना चाहिए। क्लियर है बात इतनी सी? चलिए एक सवाल आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे और लेके चलता हूं और एक सवाल आप लोगों को उड़ाना है, इसका काफी फास्ट उड़ाना है। ये सवाल जो आया हुआ है एग्जाम में, 6वें नंबर का सवाल, बहुत बढ़िया लग रहा होगा बेटा। कोई दिक्कत किसी भाई बंधु को? इस सवाल को आप लोग सभी बनाएं। CHSL 2014 का सवाल है। काफी प्यारा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर लिख के रहा हूँ, और गलती मत कर देना कोई भी भाई बंधु। 13 - 13 प्लस 13 ... इनफाइनाइट। बोलिए। और भी आगे लिखोगे तो फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। तो ये एक अलग सीरीज है। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, दो बातों को। क्या ये सीरीज टोटल प्लस वाली है
क्या ये सीरीज प्लस की दिख रही है? नहीं। क्या ये सीरीज माइनस की है? नहीं। ये कंबाइंड सीरीज है माइनस और प्लस की, माइनस और प्लस की कंबाइंड सीरीज है। और एग्जाम का आया हुआ सवाल है 2014 CHSL आया हुआ सवाल है बेटा, और काफी एग्जामों में आया हुआ है, बट CHSL 2014 में ये आया हुआ है। तो प्लीज अब दो बातें गहराई से सुनना है, ध्यान से दो बातों को, सब काम धाम छोड़ के प्लीज सुनिए सर। तो बेटा ध्यान से समझना, अगर ऐसी सीरीज दिखे आपको तो आप लोग क्या करेंगे मालूम है सर? इसको फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। फैक्टर नहीं करना है बेटा। अगर ऑफलाइन क्लास हो रही होती तो आप लोगों में से काफी बच्चे से गलत कर रहे होते। हम लोग क्या करते, इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते। तोड़ना नहीं है। जब भी प्लस और माइनस की सीरीज मिले, जब भी प्लस माइनस वाली सीरीज हो या माइनस प्लस वाली सीरीज हो, तो इसके लिए हमें डायरेक्ट कुछ चीजें याद रखना है। 4x माइनस 3 का रूट प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो प्लस माइनस वाली सीरीज के लिए यहां पर 3 लिख देना है माइनस का। 4x माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसे याद रखना है। क्लियर है बात? तो यहां पर देखेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा? 13 चौक 52, 52 में से 3 कम करेंगे, x का मान 13 होगा, 13 चौक 52 में से 3 कम करेंगे 49, 49। पहले अगर माइनस आया है ना बेटा तो माइनस लिखेंगे, अगर पहले प्लस है तो प्लस लिखेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर सीरीज में पहले माइनस है तो यहां माइनस आएगा, अगर पहले सीरीज में प्लस है तो प्लस आएगा। तो यहां लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 2। 49 का वर्गमूल होगा 7, 7 माइनस 1 6, और 6/2 आंसर बन रहा होगा 2 तिया 6, आंसर बनेगा 3। अरे हाँ या ना? समझ में आ गया 3 सबको? क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं? अरे भाई प्लीज पहले सीरीज पहचानना पड़ेगी आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन पहले सीरीज पहचानना पड़ेगी आपको, फिर कंसेप्ट लगाना होगा। अगर प्लस माइनस वाली सीरीज है तो 4x माइनस 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर कंप्लीट नंबर चाहिए ना बेटा तो कुछ बातों को याद करके जाना पड़ता है। जीएस तो हम इतना सारा याद करते हैं भाई, गणित में अगर 2-4 चीजें याद भी कर ली तो कंप्लीट नंबर मिल जाना है। क्लियर है इतनी सी बात? तो एक सवाल मैं आप लोगों के लिए यहां पर देता हूं, काफी बच्चों को उसका आंसर भी पता होगा, एग्जाम का आया हुआ है। नेक्स्ट सवाल 7वें नंबर का सवाल, ये लिखा है 7वें नंबर का सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है। 4 ये लिखा हुआ 4 प्लस का 4 माइनस 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो कमॉन मुझे फास्ट आंसर चाहिए। कितना वक्त लगेगा? फार्मूला सबको पता है, 4x माइनस 3 रूट के भीतर, और यहाँ पर प्लस की सीरीज है तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 4 चौक 16, 16 माइनस का 3 13, तो आंसर बनेगा रूट 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अरे हाँ या ना? क्लियर है इतनी सी बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। तो क्लियर हुई कि नहीं ये बात? समझ में आया सबको? एक अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 8वें नंबर का सवाल। सबको बराबर समझ आ रहा होगा? हाँ या ना तो करते रहा करो कम से कम कमेंट में। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है सर। आप लोग पढ़ेंगे बहुत बेहतर लगेगा। 7 माइनस 3
7 माइनस 3, 7 माइनस 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। बोलिए सर। बनाइए सर जी सभी लोग। माफी चाहता हूँ, यहाँ पर सीरीज थोड़ा सा चेंज कर दें, प्लस वाली कर दें, प्लस माइनस वाली सीरीज चल रही है। ये है माइनस प्लस माइनस प्लस, ये है। बोलिए सर। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कोई एडिटिंग वाला हो तो यार बताओ, है ना। और कुछ आप लोगों को हर PDF भी मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोगों को 3534 इस नंबर पर आपको ये लिखकर पहुंचाना है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम स्पीड टेस्ट बना रहे हैं जो अपने ऐप पर लेंगे, है ना। कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस के होंगे, कुछ जेल पुलिस के होंगे। तो 7000923534 तो स्पीड टेस्ट आपके कराएंगे। कंप्लीट लेवल आपको बिल्कुल प्रेपर करके पहुंचाएंगे, बिल्कुल मैदान में। क्लियर है बात। चलिए तो बेटा इस सवाल में भूल मत कर देना, एक माइनस है, एक प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। तो ये जो सीरीज है ना वो प्लस माइनस वाली है। समझ रहे बात को। क्लियर है। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हो। क्लियर है बेटा। तो ऐसे सवालों के लिए हमें चाहिए बेटा कॉन्फिडेंस। समझ रहे ना बात को। एक कॉन्फिडेंस अगर है हमारे अंदर तो हम किसी भी सवालों के आंसर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बस एक विश्वास हमारे प्रति हो तो हम वादा करते हैं आपके घर में जॉब होगी, है ना। आपने सुना होगा कि एक छोटा बच्चा होता है, अगर इस छोटे से बच्चे को हम जितना ऊपर उछालते हैं हवा में उतना ही वो हंसता है। जबकि ऊपर उछालना तो डर लगना चाहिए, लेकिन बच्चा हंसता है साहब। क्यों हंसता है? क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास है कि जो नीचे हैं बंदे वो मुझे पकड़ लेगा। अगर एक बारी बच्चा नीचे गिर जाए ना तो दूसरी बार हवा में उछालोगे तो वो रोएगा। तो ऐसे ही हम पर पूर्ण विश्वास रखिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपका सिलेक्शन होगा साहब। बस मेहनत लगन चाहिए आप लोगों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा हमें मोटिवेट रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार वीडियो को फैलाओ बस। तो आइए इस सवाल का कितने लोगों का आंसर आ गया, बनाए सभी लोग। क्लियर है बात। और आप लोग एक अच्छी टीम से पढ़ोगे ना तो आपका नैया पार हो जाएगा साहब। समझ रहे बात को, है ना। और मैं बता रहा हूं अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे होंगे ना बेटा, अगर किताबी सॉल्यूशन आप लोग कर रहे होंगे, किताब का सॉल्यूशन और पेपर का सॉल्यूशन अगर मैच कर गया ना बेटा, तो समझ लो हम बेरोजगारी मिल गई, बेरोजगारी कन्फर्म है। लेकिन अगर सिलेक्शन का सॉल्यूशन मिल जाए ना साहब तो ये काफी जल्दी बन सकता है। तो आपने पढ़ा होगा कि दो वेरिएबल थे, तब फॉर्मूला कौन सा था? 4x और प्लस माइनस की सीरीज के लिए -3 a था, और प्लस माइनस यहां पर क्या था भैया? 1 a था, प्लस माइनस 1 a था कि नहीं? सभी बच्चों को समझ आ रहा है इतना? क्लियर है। चलिए तो अब करना क्या है जी, जब था फार्मूला 4x - 3 + -1 डिवाइडेड बाय 2, ये तब था बेटा जब यहां पर एक वेरिएबल था। माइनस प्लस की सीरीज है, अच्छी बात है साहब, लेकिन एक ही वेरिएबल होता तब ये फार्मूला था। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 हैं। इसमें y भी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3y² और यहाँ लिखेंगे y। बस 2 वेरिएबल है तो y² और y और चिपका देंगे, आंसर आपके सामने फेंक देगा साहब। तो देखिए यहाँ पर, तो यहां से पहले ही माइनस ले लेते हैं क्योंकि माइनस की सीरीज है तो माइनस लिख देते हैं। तो यहां पर x का मान क्या हो जाएगा? 7, y का मान कितना होगा? 3। क्लियर है इतनी सी बात? अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हो कि नहीं?
तो अगर मैं बेटा इसको देखूं ध्यान से, तो x का मान 7 रखेंगे, 7 चौक 28, 28 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 3 27, 28 माइनस 27, इधर देखेंगे प्लीज सभी लोग ध्यान से देखेंगे सर, यहाँ 7 चौक 28, 3 रखेंगे, 3 त्रिक 9, 9 3 27, ये हो जाएगा 28 माइनस का 27, 3 त्रिक 9 3 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अरे हाँ या ना, तो यहां से कितना आ जाएगा 1, तो यहां से लिख लेंगे 1 का वर्गमूल 1 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस का 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर होगा माइनस का 1। कितना होगा? माइनस का 1। बात क्लियर है इतनी सी? ओके तो जब भी दो वेरिएबल हो प्लस माइनस की सीरीज हो तो 4x माइनस 3, जब भी दो वेरिएबल दिखे तो यहाँ बाय स्क्वायर, यहाँ बाय। क्लियर है बात? इतनी सी बात समझ आई कि नहीं आई? आपको पहले ही बता रहा हूं भैया, किताबों का सॉल्यूशन कभी सिलेक्शन नहीं दिला सकता है केवल बेरोजगारी के अलावा। तो प्लीज आप लोग अच्छे से कंसेप्ट, कुछ चीजें याद रख लो साहब, और आपका नैया पार हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सारी चीजें हम लोग बताएंगे, अभी डेमो फ्री चल रहे हैं, आप लोग पढ़ें, आपके 2 नंबर कंफर्म करा देंगे हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, सवालों की सीरीज को ध्यान से समझते हैं। ओके चलिए, कल हम लोगों ने एक सवाल कराया था, एक सवाल मैं यहाँ पर रिपीट करा रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर देंगे इसका। 5 5 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका क्या आंसर बनेगा? तो कल की सीरीज में मैंने डिटेल बताया था, जब भी इस पैटर्न की सीरीज हो, बीच में कोई भी साइन ना हो, ना तो प्लस हो ना माइनस हो, तब यहां पर मान निकलता था, आंसर निकलता था 5। कितना बना था? 5। अरे हाँ या ना, यही था जो नंबर इसमें लिखा है, वही आंसर होता। क्या है प्लीज ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। इतनी सी बात समझ में आ गई? ये सवाल समझ में आया? अब अगला सवाल मैं यहां पर लेता हूं 10वें नंबर का। ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब आंसर क्या होगा? मैंने बताया था ऑफलाइन में अगर बच्चे पढ़ते तो इससे और आगे के एक्सपेक्टेड सवाल हमसे पूछते, हर एक सवाल मैं आपको बताऊंगा। ऑफलाइन में बच्चों के क्या क्या डाउट रहते हैं, हर एक डाउट को क्लियर करते चलेंगे। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, एक ही गुजारिश है, केवल आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए। अगर किसी का भला होता है तो आपका भी भला होगा। अच्छाई बांटने से अच्छाई मिलती है साहब। देखिए ध्यान से, तो करना क्या था बेटा, ध्यान से समझना। इस पैटर्न का जो आंसर डिपेंड होता है, जैसे यहां पर हम लोगों ने √5 का आंसर बनाया था 5। अगर क्यूब रूट होता ये तो आंसर बनता 1 पावर कम करनी है, बस केवल यहां से 1 पावर कम हो जानी है और कुछ नहीं होगा। क्यूब है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 है तो क्यूब रूट ऑफ 5 आंसर होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो 1 रूट कम हो जाना है। बस इतने से फैक्ट हैं। कुछ चीजें फैक्ट होती है जो हमें नहीं पता होता और हम इन सवालों को छोड़कर चले आ रहे होते हैं।
तो क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या बन रहा होगा बेटा, एक बार इसका पूरा ओके मैं पूरा रिपीट करा देता हूँ। बच्चा कह रहा है कंप्लीट डिटेल देख लो। x बराबर मान ले बेटा, तो x बराबर क्यूब रूट ऑफ 7। क्लियर है बेटा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या मान ले, x। जहां से रिपीटेशन है वहां पर x रख देना है। बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्यूब बराबर होगा 7x। इससे ये कट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 7 होगा, और वर्गमूल ले रहे होंगे तो x बराबर होगा रूट ऑफ 7। इसलिए बोला है कि एक कम हो जाना है। इसका मान कितना होता है, तो डायरेक्ट हमें याद क्या रखना है, अगर क्यूब है तो एक पावर कम करके जो नंबर लिखा है वही लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ये तरीका नहीं है अकजामक कम, एक कम कर जानी है। ओके बेटा, चलिए तो एक सवाल आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल 10वें नंबर का सवाल, ये लिखा हुआ है। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट है क्या? देखिए इधर ध्यान से। 4th रूट ऑफ 19, 4th रूट ऑफ 19, 4th रूट ऑफ 19 डॉट 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 इनफाइनाइट। बोलिए आंसर। तो आंसर में कितना वक्त लगेगा? आंसर बनेगा क्यूब रूट ऑफ 19। इतना सा केवल करना था, एक क्यूब एक रूट कम करना था केवल। इतनी सी बात क्लियर है, समझ आ गई सभी भाइयों को? किसी को कोई परेशानी है, छोटी सी भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप पूछना है बिल्कुल सर। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर 11वें नंबर, क्योंकि लिए आपका नोट्स बनवा रहा हूं, आप साथ साथ लिखते चले, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला है 11वें नंबर का सवाल। एक सवाल यहां पर मैंने लिखा था कल, याद हो आपको, 5 5 5 5, ये लिखा है 8 टाइम्स, 8 बार, 8 टाइम्स 8 बार। तो मैंने बताया तो बेटा 8 बार लिखा है, तो 8 बार किसको लिखना है? 5 की पावर यहाँ पर 8 बार लिखना है। किसको लिखना है? 2 को। 1 2 3 4 6 7 8 गुणा करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, और इससे एक कम पावर ऊपर 255। इतना हम लोगों ने कल की सीरीज में किया कि नहीं किया? तो सर ये तो हमने कल भी देखा था, तो आज बताने का सेंस क्या है, इसका एक्सपेक्टेड क्या बन सकता है, इसके ऊपर का लेवल क्या बन सकता है, वो देखते हैं अगले सवाल में। तो ध्यान से देखते हैं। ये कल मैं पढ़ा चुका हूं आपको, 12वें नंबर का सवाल। बारहवें नंबर का सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी इसमें। क्लियर है इतनी सी बात? समझ आ गई कि नहीं आ गई? अरे हाँ या ना? ये लिखा अगर ऐसा होता कि रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7 डॉट 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 नहीं है, और यहाँ पर होता प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बोलिए सर क्या आंसर इसका बन सकता है? बोलिए। बोलिए सरकार, क्या बन सकता है? तो आप फंसे ना साहब, तो ट्रिक याद मत रखो, कंसेप्ट मैंने कल बताया आपको, वो सारी चीजें याद रखना है। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, और लिखा है बेटा 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अगर आधार समान है ना तो पावर जुड़ जानी है। 2 और 1 कितना होगा? 3। बस इस कंसेप्ट का फॉलो यहां करना है। देखिए इधर
7 लिख लेंगे, इस पर है, इसका मतलब होगा 1/3 प्लस पावर जुड़ जाएंगे। इस पर कितने क्यूब रूट हैं? 2। ये 3 त्रिक का कितना होगा? 9, 1/9। इस पर कितने रूट हैं? 1 2 3, 3 क्यूब रूट हैं। 3 त्रिक 9 तिया 27, 1/27। बस सॉल्व कर रहे होंगे। एलसीएम कितना आ जाना है बेटा? 27। क्लियर है? 3 9 27, 9 तिया 27, 27 कम 27, 9 और 3 12 और 1 13। तो आंसर बन रहा होगा 7 की पावर 13/27। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर है सारी बातें? समझ में आया कि नहीं आया? तो आज की सीरीज के जितने भी सवाल थे सबको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। क्लियर है कि नहीं बात सबको? अब थोड़ी सी मैं आपको कुछ बातें बताऊं यहाँ पर। देखिए, जो बच्चे जेल पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं वो इस नंबर पर आप लोग जेल पुलिस लिख के व्हाट्सएप करेंगे, उनके लिए अलग से पीडीएफ तैयार किए गए हैं। स्पीड टेस्ट, पीडीएफ, सारी चीज़ें साहब समझ रहे हैं। और जो जिसकी तैयारी कर रहा हो वो सारी चीज़ें इसमें लिखना है। इसके बाद आपको आज इंग्लिश का लेक्चर भी मिलेगा। तो एक टीम से आप लोग पढ़े, वादा मेरा है आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो कल मिलते हैं। जय श्री राम भाइयों सभी को। नमस्कार बच्चों, आज हमारा इंग्लिश का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा रहेगा टेंस। ठीक है, आपके कंपटीशन में वही टॉपिक्स आते हैं जो आपके 9th से 10th तक, ठीक है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 6 7 8 9 10 की क्लास में आपको इंग्लिश में पढ़ाए गए हैं। वही सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, टेंस टेंस हमने कई बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि टेंसेस 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, 3 तरीके के टेंसेस होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि टाइम भी 3 तरीके का होता है। अगर चौथे तरीके का टाइम होता तो चौथा टेंस भी हो जाता है इधर पे। क्योंकि टाइम 3 तरीके का होता है तो टेंसेस ये 3 तरीके के होते हैं। इसको देखते हैं कि टाइम कैसे 3 तरीके का होता है। जैसे आप वहां पे बैठे हुए हो, ठीक है, अभी शाम के 4 बज रहे हैं। ठीक है, शाम के 4 बज रहे हैं। ओके, और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा कर देता हूं। ओके, मैं यहाँ पे आराम से मार्कर लेके वीडियो बना रहा हूं। मस्त मेरी हेयर स्टाइल है, हाँ, बिंदास, देख भी रहे होगे आप लोग। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं और ये टाइम है कब का? 4:40, सॉरी 4 बजे का। हाँ, तो 4 बजे का जो टाइम है अभी मेरे लिए वो प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। फिर बाद में क्या होगा? वीडियो बन जाएगा। वीडियो बनने के बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा। फिर आप देखोगे, फिर आप साल भर वीडियोस देखोगे, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर आपकी शादी होगी, फिर गृहस्थ जीवन में आप पहुंचोगे। और फिर क्या होगा? आपके लिए ये नहीं बोल रहा हूं मैं, पड़ोसी के लिए, जो भी इंसान आया है वो जाएगा। ठीक है, दुनिया छोड़ के, और दुनिया आगे चलती रहेगी। ठीक है, अब ये डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लेना। इसी से मैं आपको पूरे टेंसेस पढ़ाने वाला हूं और क्लियर कट एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको, सीधा आप करोगे, कोई रूल नहीं रटना पड़ेगा। 2020 चल रहा है अभी, तो भाई मेरे कहने का मतलब ये 2021 होगा, ये 2022 होगा, ये 2050 होगा, ये 2070 होगा, ऐसे टाइम बढ़ता जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ना हमारा 4 बजे के बाद का, ये जो 4 बजे के बाद का पोर्शन है हमारा, ये होगा हमारा फ्यूचर। ये हमारा होगा फ्यूचर, भविष्य। जहां पे आप खड़े हो और मेरी बात सुन रहे हो, वहां से जो आगे आने वाला टाइम है वो आपका पूरा भविष्य होता है। भविष्य क्या? 4 बजे के 1 मिनट बाद भी बात करो या 1 सेकंड बाद भी बात करो तो वो आपका भविष्य में चला जाएगा। अगर पास्ट की बात करें तो यहां पृथ्वी बनी थी। ओके, पृथ्वी बनी, फिर भारत आजाद हुआ 1947 में। आपका यहां जन्म हुआ 1995 करीब में, जब भी हुआ हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपने
पढ़ाई की, स्कूल गए, फिर उसके बाद आपने 10th पास की, फिर 12th पास की, आज आप यहाँ हो 4 बजे, ठीक है। तो ये जितना भी टाइम है वो आपका भूतकाल है। ये मैंने एरो बना रखा है, एक तीर, टाइमलाइन है ये। यहाँ पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, और यहाँ पृथ्वी का या समय का अंत होगा, पृथ्वी का नहीं एक्चुअली, ठीक है, समय का अंत। तो समय जो है ना, एक प्रेजेंट का टाइम होता है 4 बजे, उसके पहले जो चीजें हैं, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाता है आपका पास्ट। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, ठीक है भाई। हाँ, इतना अंडरस्टूड है। इसी से मैं सारी चीजें समझाने वाला हूं, तो ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। तो मोटा माटी मैं आपको फिर से एक बार दोबारा डायग्राम बना के बता दूं, ठीक है। डायग्राम ओके, कि भाई समय 3 तरीके का होता है, ठीक है, ओके। मुझे पता है ये बहुत बेसिक सी बात है, सरल सी बात है, लेकिन आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बहुत अच्छे से बता देता हूं दोबारा से। समय होता है 3 तरीके का। अभी जैसे मान लो 4:02 हो गए हैं, ठीक है। तो 4:02 के बाद का जितना टाइम है वो आपका होगा फ्यूचर। 4:02 के बाद जितना भी टाइम है वो होगा आपका भविष्य, भविष्य का समय। और 4:02 के पहले जो होगा वो आपका होगा पास्ट, भूतकाल, ठीक है। और एग्जैक्टली 4 बजे मस्त हेयर स्टाइल के साथ मार्कर लेके आपको जो अंग्रेजी की विवेचना कर रहा है टेंसेस की, वो कौन है? मैं। तो 4:02 पे ये होगा आपका प्रेजेंट। क्या होगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब आप जहां पे खड़े हो, जहां पे बैठे हो, जो मेरी आवाज सुन रहे हो, वो आपका प्रेजेंट है। उसके आगे का पूरा भविष्य है, उसके पहले का पूरा पास्ट है। मैं आपका टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, 7 दिन में आपको पता लग जाएगा। आपको इतनी बात समझनी है, ठीक है। टाइम 3 तरीके का होता है, टाइम 3 तरीके का होता है। इसी वजह से टेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। चौथा कुछ भी नहीं है। तो ये पहला जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, वो समय पर आधारित है। किस चीज पर आधारित है? समय पर। ओके, ठीक है। अब आपकी जो टेंसेस है ना, हाँ, टेंसेस, वो आप बोलते हो भाई 12 तरीके के होते हैं। और वो 12 तरीके के क्यों होते हैं? ठीक है, 12 तरीके के क्यों होते हैं? क्योंकि आप कहोगे कि सर इनके 4-4 टाइप और होते हैं। बिल्कुल, मैंने आपकी बात मानी, इनके 4-4 टाइप होते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो 4-4 टाइप हो गए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हो गए पूरे, ठीक है भैया, ओके। आप एक बात बताओ, जब आपका बैंक में एग्जाम आएगा, बैंक में, तो वहां पे टेंसेस कितने होते होंगे उनके क्वेश्चंस के हिसाब से? 12 ना। एसएससी में 12, एमपीएसआई में 12। कोई भी एग्जाम हो, अंग्रेजी एक ही आती है, कोई भी एग्जाम हो, गणित एक ही आती है, ठीक है। लगभग कहीं अर्थमेटिक और एडवांस कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पे डिस्काउंट, वहां पे 2 गुणे 2 4 होता है, बैंक में 2 गुणे 2 6 होता है ना। आपको सब्जेक्ट वाइज चीजों में मास्टर बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करो तो आप ये 4 तरीके के होते हैं। एक सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इन दोनों P + C का मिक्सचर है, ध्यान रखना। ये चौथा टेंस अलग से नहीं है, ये इनका मिक्सचर है। ऐसी प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर इन दोनों को मिला दो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, P + C, इन दोनों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद यही चीज है। आपने कभी गौर किया कि सारे नाम सेम क्यों हैं? ठीक है, उसी पे आते हैं। अगर आप मेरे से प्रेजेंट टेंस पढ़ लोगे तो 60% ये खत्म हो जाएंगे आपके। क्यों? देखो रीजन क्या है। 3 तरीके के समय मैंने आपको बताए, 3 तरीके के। एक मैं आपको बढ़िया हेयर स्टाइल में मस्त पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आई से, ठीक है, ओके। और अगर मैं प्रेजेंट में चाहूं तो 4 तरीके से काम कर सकता हूं, 4 तरीके से मैं फ्यूचर में काम कर सकता हूं, 4 तरीके से पास्ट में, ठीक है, ओके। तो 3 तरीके के समय होते हैं और हर एक समय में एक आदमी 4 अलग अलग तरीके से काम करता है, 4 अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। और टेंसेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसके बाद आपके जो नरेशन और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बहुत ऊपर ले जाने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में आता है।
मॉडल में भी 4 होते हैं, सिंपल मॉडल, मॉडल कंटिन्यूअस, मॉडल परफेक्ट कंटिन्यूअस। नॉन फाइनाइट में भी 4 होते हैं, 5वां पैसिव। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी। मैं आपको ये टर्म्स नहीं रखूंगा लेकिन सिखा सब दूंगा, ठीक है। आपको ऐसे मतलब खतरनाक वर्ड की जरूरत नहीं, आपको सब जाएगा। आपने न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ने सीखना है, बहुत अच्छे से। जिसने सीख लिया उसका सिलेक्शन हो गया। ओके, बड़ा आसान है और हर एग्जाम में हो गया, एक में नहीं, हर एग्जाम में। 15 दोगे 15 में हो जाएगा। हमें ना एग्जामिनर कंफ्यूज करता है इन चीजों में। हमें नहीं पता होता है कि इसमें अंतर क्या है। और अगर हमने वो अंतर समझ लिया तो हमें टेंस भी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। टेंस तो आएगा ही आएगा, और एग्जाम में तो हम क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे। हमें बिल्कुल पता रहेगा कि भाई गलती इधर पे है तो है। ओके, तो आप ये बात समझो कि प्रेजेंट में आप 4 तरीके से काम कर सकते हो, पास्ट में आप 4 तरीके से काम कर सकते हो, और फ्यूचर में आप 4 तरीके से काम कर सकते हो। ओके, डन। अब शुरुआत ही करते हैं सीधा। प्रेजेंट टेंस में मैं 2 को ले रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 3 दिन चलेगा पूरा पढ़ना, उसका डिसाइड कर लेना आगे पढ़ना है कि नहीं, उतने ही में आपको समझ आ जाएगा। 3 दिन चलेगा ये, कम से कम 3 दिन 4 दिन चल सकता है। टेंसेज आपके ये दोनों का डिफरेंस, टेंसेज आपके चलेंगे 40 दिन। 40 दिन में आपकी 30% अंग्रेजी खत्म हो जाएगी, ठीक है भैया। टेंसेज पढ़ लोगे तो केवल टेंसेज नहीं, आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। तो आप मेरे को बस देखते जाओ, सब कुछ आपको समझाया जाएगा, कुछ भी रटाया नहीं जाएगा। ओके, प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, उसमें हम 2 ले रहे हैं, एक सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और एक प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, ठीक है भैया। ओके, सिंपल प्रेजेंट की अगर आप बात करो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, ठीक है। और अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करो आप, तो कॉन्टिन्यूअस में मतलब जारी रहना, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आएगी ही आएगी, और वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इज, एम, आर्स के साथ। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, इज, एम, आर, ये है इनके वर्ब। इधर पे करता होगा, इधर पे जिस पे काम हो रहा होगा वो होगा, इधर पे करता होगा, इधर पे जिस पे काम हो रहा होगा वो होगा, ये वर्ब है, ठीक है। और मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं आपको कि इतना पता होगा, क्विक रिवीजन करा दूं, ठीक है। इतना मेरी क्लास में बस आपको आना चाहिए कि वर्ब 3 तरीके की होती हैं, गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन। अगर आपको ये पता है तो भैया बहुत पता है, बाकी जीरो से तो हमारा काम है आपको उठाना। इतना बस ऐसा थोड़ा सा कि 3 वर्ब की फॉर्म होती है हमारी, और ऐसे गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, थोड़ा अंदाजा हो कि 3 फॉर्म होती है, ठीक है भैया। ओके, स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, ठीक है। तो पहले इसको समझा देता हूं डिटेल में। इसकी पहली डेफिनेशन है कि कोई भी काम अगर आप रिपीट करोगे, ध्यान से सुनना, बार बार एक काम ऐसा जिसको आप, कोई भी काम ऐसा जिसको आप एक बार नहीं बार बार करोगे। अभी 4 बज के भैया 15 मिनट हो गया, हेयर स्टाइल वहीं की वहीं है, मार्कर वहीं का वहीं है, मस्त पढ़ा रही हूं आपको, ठीक है भैया। तो इधर पे आप कोई भी काम ऐसा जो आप काम बार बार करते हो, देखो मैं ऐसे डैश डैश बना रहा हूं ना, जैसे ऑनलाइन पढ़ना, परसों पढ़ा था, कल पढ़ा था, आज पढ़ रहे हो, कल पढ़ोगे, परसों पढ़ोगे, नरसों पढ़ोगे, ये ठीक है। अलजेब्रा की 5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप 5 दिन से पढ़ रहे थे, आगे 5 दिन का साल भर। तो जो आपका रूटीन है ना इस समय लॉकडाउन में, वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा। कोई भी ऐसा काम जो आप एक बार से ज्यादा बार करोगे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपकी हो गई हैबिट, लोग नहीं बोलते हैबिट, आदत। अब किसी की भी कोई भी आदत होगी तो वो एक बार करेगा कि बार बार करेगा? ऑब्वियसली बार बार करेगा। आपका रूटीन, बोलते हमारा ये रूटीन में है, हम तो भैया सुबह घूमने जाते हैं, जे हमारे रूटीन में है, तो जे चीज आपके रूटीन में है तो जे चीज बार बार हो गई ना। तो कोई भी चीज अगर बार बार होगी, एक से ज्यादा बार, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट का रूटीन है, ये आपका प्रेजेंट का रूटीन है, ठीक है। ओके, समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। अब
जैसे मान लो कोई भी बच्चा यहाँ करेरा का रह रहा है, ठीक है, कोई भी बच्चा कोलारस का रह रहा है, कोई भी बच्चा पेछोर का रह रहा है शिवपुरी में। अब वो घर जाता है, तो घर जाता है तो 2 महीने में कभी चला गया, कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में। भले ही एक फिक्स पीरियड नहीं हो कि आप हर दिन करो काम और आप हर हफ्ते करो काम, लेकिन आपको काम करना है, राइट। तो काम करना है जो आपको, ठीक है, आपको जो काम करना है उसको एक से ज्यादा बार करना है, ठीक है, ओके। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हैं कि कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं यही सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर भी बता देता हूं, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे ना, तब आपका रूटीन कुछ और था। सुबह आपको 6 बजे उठा दिया जाता था, ये स्कूल में पढ़ते थे। ये आपका पास्ट का रूटीन है, वहां V2 आएगा, पढ़ाऊंगा पास्ट में, ठीक है। स्कूल जब आप जाते थे तब आप रोज क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, क्रिकेट खेलते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे, ठीक है, फिर ट्यूशन जाते थे। आज आप सुबह जल्दी बहुत कम लोग उठते होंगे, या फिर गेम्स वगैरह खेलना है, ठीक है। तो स्कूल के टाइम पे हमारे रूटीन और हमारी चीजें कुछ और थी, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और थी। बगल में खेलने जाते थे, ठीक है, आई स्पाई खेलते थे, दुनिया भर की चीजें। अब हमारी आदतें कुछ और हैं प्रेजेंट में। और फ्यूचर में जब आपकी नौकरी लग जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी, तो आप क्या क्या करोगे? रोज नौकरी पे जाओगे? अभी तो नहीं जाते ना, ये नौकरी लगने पे, ये नौकरी लगने पे है। तो ये आपका हो जाएगा सिंपल फ्यूचर, वही है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो आपने समझना है बस बेसिक चीज। काम को एक बार से ज्यादा बार करोगे तो वो प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट में आएगा। अब आपकी नौकरी लग गई, जो आपकी 1 साल बाद 2 साल बाद लगेगी। अब आप रोज नौकरी पे जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, वाइफ होंगी, ठीक है, शाम को घर जाओगे, शनिवार रविवार को ट्रिप पे जाओगे। बहुत सारी चीजें नौकरी के बाद चेंज हो जाएंगी। कभी कभी डिनर करने बाहर जाओगे रेस्टोरेंट में। तो क्या है, आपकी वहां पे कुछ और आदतें होंगी, आज आपकी कुछ और आदतें हैं, पहले कुछ और आदतें थी। बस याद रखना है, ये तो मैंने इंट्रो के लिए बता दिया, अब इसको आप ना बस समझ गए हो। अब मुद्दे पे आते हैं। प्रेजेंट में कोई भी काम जो आप इस समय रूटीन में करते हो, या फिर बार बार करते हो, या फिर हैबिट में, कोई भी फिक्स नहीं है। फिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो। काम में इंपॉर्टेंस पता है किस चीज की है? बार बार की। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप यूं समझ जाओगे। देखो, आई प्ले क्रिकेट, एग्जाम में आता है कैसे? बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा आपको, 3-3 क्लॉजेस के। अभी शुरू करते हैं, मेन चीज समझना है। इन सब चीजों में ना, अगर आपको एरर फाइंड करनी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके लिए ये एडवर्ब, ठीक है। अब आप बताओ, डेली का मतलब क्या होता है? रोज। तो V1 आया कि नहीं आया? क्योंकि आप रोज क्रिकेट खेलते हो। ऐसे ट्रांसलेट नहीं करना है, सीधा मैं बोलूं आई वॉक हेयर, मैं यहां पे टहलता हूं एवरी डे। अब ये मेन कीवर्ड है। एवरीडे का मतलब रोज रोज, ठीक है। तो ये चीज होती है, मेन वर्ड्स आपके एडवर्ब होते हैं। अगर आपको वो यहां पे डेली की जगह पे वंस माने एक बार, इन अ वीक, अगर हफ्ते में एक बार बोल दे कि मैं हफ्ते में एक बार क्रिकेट खेलता हूं, तो क्या ये रूटीन होगा? होगा भैया। हफ्ते में एक बार तो महीने में 4 बार, साल में 52 बार। तो कोई भी काम आप रूटीन में कर रहे हो, ठीक है, रूटीन में कर रहे हो, आप उसको रिपीट कर रहे हो, वहां पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। और अब मैं कराने वाला हूं आपको प्रैक्टिस, जो मेन है। तो प्रैक्टिस में आपको बस देखना है बार बार, ये मैंने हिंदी में लिख दिया बार बार। B1 का मतलब बार बार। जैसे I often call him। अब ये often का मतलब जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं। इसका मतलब होता है प्रायः। प्रायः माने बार बार, प्रायः माने बार बार। ये क्या है? V1। मैं often उसे कॉल करता हूं। I always get up। get up का मतलब उठना, ठीक है, ये भी V1 में है। अर्ली, जल्दी उठता हूं,
इन द मॉर्निंग, ठीक है, लगा लेना। अभी मेन अपना क्या है, इस पे फोकस है। ऑलवेज, ऑफन हुआ, ऑलवेज हुआ। मैं बोलूं आई मीट हिम, मैं उससे मिलता हूं, मेरे फ्रेंड का होगा, ठीक है, मेरा फ्रेंड होगा, वंस इन अ मंथ। अब महीने में एक बार। तो ये जो मैंने आपको गोले लगाए हुए हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां लगाई हुई है, वो इनकी वजह से आ रही है, क्योंकि ये शब्द क्या बता रहे हैं, ये शब्द बता रहे हैं बारंबारता, ठीक है। और बारंबारता के अलग अलग टाइप हैं जो मैं आपको समझाता हूं। एक बार पढ़ लोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, तो और आराम से जाओ, ठीक है, स्लो स्लो। कोई भागना, को घोड़े पे सवार होकर जरूरत थोड़े ना ऐसे कूदने की कहीं, ठीक है भाई। जैसे मैं आपको कहूं कि मुझे पनीर की सब्जी, मैं पनीर की सब्जी बहुत खाता हूं, ये रूटीन है कि नहीं है? आप ता है, ती है, रहा है, रही है भूल जाओ, ये रूटीन है। पनीर की सब्जी बार बार खाता है भाई, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं कहूं सामान्यतया, ठीक है, या फिर जनरली, मैं सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाता हूं, तो जनरली या सामान्यतया कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको सीधा यूज ही करके बता देता हूं मैं। जैसे मैंने बोला दे प्ले फुटबॉल, ठीक है, वंस इन 3 days। इसका मतलब है 3 दिन में एक बार वो यहां पे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। वी नॉर्मली मीट, वी बने ईच अदर, ठीक है, ईच अदर इन हिज होम, एट हिज होम लगा लो, ठीक है, ओके। तो वी नॉर्मली मीट ईच अदर एट हिज होम, उसके घर पे हम सामान्यतया मिलते हैं, ठीक है। आई JENERALLY, जनरली, सामान्यतया, लाइक, ठीक है, टू ईट, ये भी बना है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ग्रीन वेजेस, ठीक है। आगे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है आपके लिए। नॉर्मली आप कब लगाते हो, जनरली आप कब लगाते हो, रिपीटेडली आप कब लगाते हो, फ्रिक्वेंटली का मतलब फ्रीक्वेंसी में, ही फ्रिक्वेंटली कॉल्स मी, तो इसका मतलब है कि वो मुझे बार बार कॉल करता है। तो ये कीवर्ड्स हैं जो एग्जाम में आपको आएंगे एरर में, आपने इनको चेक करना है, जो गोले बनाने हैं, ठीक है। और ऐसे कितने वर्ड्स हैं वो मैं आपको लिस्ट में बताता हूं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स मैं छोड़ दूंगा जिनको मैं बार बार एरर कराऊंगा। अभी जैसे ही थोड़ा सा खत्म होगा फिर मैं वापस यहाँ ले आऊंगा। रिवीजन मेरे को हर चीज का 5 बार आपको करा देना है, चाहे वो वोकैबुलरी हो, 2500 की वोकैबुलरी, उसका 5 बार रिवीजन कराऊंगा। इनको याद भी मैं नहीं कराना है, आप तो जो आपको जो सब्जेक्ट और पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा बस आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मेरे से 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे आपको घर पे पढ़ना है, जस्ट रिवीजन करना है। बहुत ज्यादा एरर कराऊंगा मैं, 15,000 करीब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दे आर प्लेइंग, मैं कुछ वर्ड्स बता देता हूं आपको पहले। जैसे एक आपका हो गया डेली, डेली का मतलब रोज। अगर ये आपको सेंटेंस में दिख जाएगा तो आप क्या कहोगे कि सिंपल प्रेजेंट है। उसके बाद हो गया एवरीडे, उसके बाद हो गया ऑफन, उसके बाद हो गया एवरी आवर। एवरी के लिए तो आप ऐसा लिख लो, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी वीक, एवरी ईयर, हर साल में एक बार। ऑफन हो गया, ऑफन के बाद रिपीटेडली, उसके बाद फिर जेनरली, उसके बाद फिर नॉर्मली, उसके बाद फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार, ऑलवेज,
ठीक है भैया। उसके बाद वंस इन 2 days, 2 दिन में एक बार, वंस इन अ ईयर, एक साल में, वंस इन 3 days, वंस इन 7 days, वंस इन 5 month, वंस का मतलब एक बार, इतने दिन में। ये सारे वर्ड्स को आप एक बार ध्यान से देखो, इनको याद नहीं करना है, ये बताते हैं कि काम बार बार हो रहा है। और एग्जाम में आपको कैसे एरर आएगा ना, आपको बस ऐसे ही वर्ड्स को ध्यान देना है। कुछ मैंने छोड़े हुए हैं एरर के लिए, जिसमें आप उनको मेरे बिना पढ़ाए सही करो वर्ड देख के, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनका मतलब होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो मतलब काम की बारंबारता को बताते हैं। अगर वो आ गई तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। एग्जाम में आपको एरर आएगा, जो मैं लिखने जा रहा हूं उससे बड़ा आएगा, उससे बड़ा होगा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन आएगा ऐसे ही, ठीक है। अभी हम छोटे छोटे से शुरुआत करते करते ना, रीडिंग स्किल को आगे बढ़ाते बढ़ते बड़े बड़े क्लॉज लेंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे आएगा, क्रिकेट डेली, ठीक है भैया, ओके। आई एम प्लेइंग क्रिकेट डेली, आपने फोकस किया डेली पे। अब अगर आप हिंदी में भी इसको पढ़ोगे तो मैं रोज क्रिकेट खेल रहा हूं कि मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं, आप कहोगे सर रोज क्रिकेट खेल रहा हूं नहीं होगा, रोज क्रिकेट खेलता हूं होगा, बढ़िया बात है। तो डेली वर्ड अगर नहीं आया होता तो सही था, अगर डेली वर्ड आ गया तो अब ये गलत हो गया। तब आपको इसको इज MRVING को प्ले में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है भैया, ओके। वी आर, ठीक है, वी आर मीटिंग, ठीक है, ईच अदर वंस इन 4 days। इसका मतलब हम एक दूसरे से मिलते हैं 4 दिन में एक बार। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये चीज नहीं आई हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये चीज आ गई वंस इन 4 days, इसका मतलब है बारंबारता है। अगर बारंबारता है तो वी मीट, ठीक है भैया। फॉर्मेशंस में आपको बहुत अच्छे अच्छे दूंगा। अगर कुछ बच्चों के लग रहा है नहीं बच्चों जैसा पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मेशंस दूंगा, अभी शुरुआत है, जान लो मेरे पढ़ने का पढ़ाने का तरीका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और एरर मैं देता हूं आपको, एवरी डे ही इज कॉलिंग मी, ठीक है। अब ये एवरीडे है, अगर आपको इसको यहां लगाना है तो यहां लगा दो, बात एक ही है। ही इज कॉलिंग मी एवरीडे, या फिर एवरीडे को आगे लगा दो। अंग्रेजी में किसी भी, अंग्रेजी गोल होती है, इसको इधर भी लगा दो इधर लगा दो। बस ये है कि जिस चीज को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, कभी भी आपने जनरल फिगर पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता हमेशा सब्जेक्ट आगे आए। मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूज़पेपर 100 आवर्स, 100 घंटे, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा कि अंग्रेजी में कुछ भी आगे आ जाता है। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये भी आ जाते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। लेकिन बस यही है कि इंपॉर्टेंस किस चीज की है। पैसे में आप ऑब्जेक्ट को आगे कर देते हो, ठीक है, ओके। तो एवरीडे ही इज कॉलिंग मी। अब आपने देखा आपका कीवर्ड एवरीडे, ये तो भाई रोज की बात है, और बनाया किस में है आपने, कॉन्टिन्यूअस में। आपको नहीं नहीं नहीं, मेरे को V1 चाहिए, एवरीडे ही कॉल मी। अब कॉल में बस इतना सुन लो, ये ही है, सिंगुलर है, तो इतना कष्ट कर लेना कि एस कर देना इधर पे, उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। मतलब अगर प्लूरल है तो ये आएगा, और ये होगा तो ऐसे आई एस आएगा, ठीक है। अगर आई होता तो कॉल आ जाता, ही है तो कॉल्स, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं बताता जाऊंगा, वैसे ही आपको याद हो जाएगा, इतने एरर्स कराऊंगा मैं। तो वही है कि एवरीडे आ गया तो ही कॉल्स मी, ठीक है, ओके। अब और एरर देख लेते हैं। शी इज ऑलवेज
ठीक है, गेटिंग अप अर्ली। बहुत सारे लोग पोजीशन याद करते हैं कि भाई सर एवरीडे तो आप आगे पीछे लगा रहे हो, कभी कभी ऑलवेज को बीच में डाल देते हो, ऑफन को बीच में डाल देते हो, डेली को लास्ट में। अब हमें ये भी याद करना पड़ेगा? नहीं याद करना पड़ेगा बेटा, इतने सेंटेंसेस पढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इतने सेंटेंसेस पढ़ाएंगे, ये सब चीजें याद करने की थोड़ा ना होती है ऑलवेज की पोजीशन क्या है, संडेस पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। आपने ये देखा, ये ऑलवेज जो है ना, इसके बाद आप वर्ब देखो तो इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, और ये पूरी वर्ब ये है गेट अप। मैं आपको बता दूं, ठीक है, इन द मॉर्निंग आप ऐड कर लेना, तो ये चीज नहीं आएगी। अब इज एम आर वी आई एन जी नहीं आएगा क्योंकि बारंबारता शो हो रही है, और बारंबारता शो हो रही है तो आपको शी गेट अप आएगा। अब सी क्योंकि सिंगुलर है तो ऐसे आई एस आ जाएगा, गेट्स अप। आगे की चीजें आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप केवल यहां पे ये चीज नहीं पढ़ रहे हो, मैं आपको कभी भी हिंदी नहीं लिखूंगा, आप मेरे साथ इंग्लिश रीडिंग भी सीख रहे हो। आपको 7 दिन में फर्क पता चल जाएगा इस बात से। आप ध्यान से मेरी बातें सुनते जाओ, फिर कॉन्टिन्यूअस में भी आऊंगा मैं, तो कॉन्टिन्यूअस को भी बताऊंगा क्या है, फिर उसके एरर्स को। और जैसे एग्जाम में एरर आते हैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ भी हटके नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि अपना तरह अलग से ज्ञान दे रहा हूं। 12 साल के पेपर्स को अच्छे से स्टडी करके मैंने अपना पैटर्न बनाया हुआ है, उससे आगे नहीं जाएगा और एक्स्ट्रा भी नहीं होगा कुछ भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को, ठीक है, सीधा कंटिन्यू करते हैं। ओके, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो जनरल है, सामान्य, 99% वैसा केस होगा। तो पहले हम एक बार पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद जो एक्सेप्शन होंगे ना कहीं कहीं 1-1%, वो हम टेंस खत्म करने के बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता उसमें। तो 99% जो मैं बोल रहा हूं वैसा ही आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और वैसे ही आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। देख लेना प्रीवियस ईयर उठा के। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के टेंस में, ठीक है, हाँ, प्रेजेंट टेंस, और इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे थे, सिंपल, और यहां पे कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है भैया। ओके, सिंपल प्रेजेंट माने प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और इसमें क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू, और कंटिन्यू का मतलब इंग्लिश में होता है जारी होना, तो यहाँ पे कंटिन्यू माने काम अगर जारी है तो ये तो आएगा ही आएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम को जारी करने के लिए पूरी अंग्रेजी में जानी जाती है, ठीक है, काम जारी करने के लिए, होने के लिए। इधर पे फिर इज एम आर, ठीक है भैया। ओके, तो ये वर्ब है, इधर पे कर्ता होगा, इधर पे जिस पे काम हो रहा होगा वो होगा, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उतना अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे ना कम लिखा जाए वो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ये वर्ब है दोनों में। अब समझते हैं, तो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक बात बताई थी, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहला लेक्चर पहले देख लें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, शाम के 5 बजे हुए हैं मान लो, ठीक है, मस्त मेरी हेयर स्टाइल है, आप जैसा कि देख रहे हो, शाम के 5 बजे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो 5 बजे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 5 बजे के बाद का जो भी टाइम है ये पूरा भविष्य होगा, 5 बजे के पहले का, ठीक है, 5 बजे के पहले का पास्ट, भूतकाल, ओके, ठीक है भाई। अब देखो, ये हमारा जो लाइन है ना, ये है हमारा प्रेजेंट आज का, ठीक है। अब कोई भी ऐसा काम जो आप एक से ज्यादा बार करते हो, जैसे आजकल आप लॉकडाउन में हो, तो लॉकडाउन में होने की वजह से परिवार के साथ हो सकता आप चेस खेल रहे हो, ठीक है, हो सकता परिवार के साथ पबजी खेल रहे हो, ठीक है, अलग अलग तरीके के गेम भी होते हैं, बैडमिंटन खेल रहे हो। लॉकडाउन हटेगा तो सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। तो आजकल जो आपका रिपीटेड एक्शन माने रूटीन है, आपका रूटीन, ठीक है, या फिर आपकी आदतें जो आज के समय में है, उनके लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है। जैसे बचपन में आपने देखा होगा टीचर बोलती थी कि अपना रूटीन लिख के लाना, नित्य क्रिया आप क्या करते हो, तो बच्चा लिख के लाता था,
फिर क्लास में पढ़वाती थी ना टीचर, जब हम 1 2 3 क्लास में पढ़ते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो बोलते थे डेली रूटीन लिख के लाओ अपना। V1 में लिख के लाना होता था हमें, पूरा V1 अप्लाई होता था उसमें। तो हम बच्चे थे जब, तो हम कहते थे मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज करता हूँ, नहाता हूँ, स्नान ध्यान, भगवान की पूजा, स्कूल जाता हूँ, फिर माँ से पूछ के खेलने जाता हूँ, रात को माँ की सेवा करता हूँ। हाँ, ऐसे लिखते थे, महान लोग लिखते थे, मैं भी था उसमें। हाँ, ऐसी बात नहीं है, होता उल्टा था। 2 घंटे क्रिकेट खेलिया, रात में बोला मम्मी पैर दर्द कर रहे हैं, तो मम्मी पैर दबा रही हैं। लेकिन रूटीन में हम क्लास में अपनी बेइज्जती नहीं करवाते थे, तब तो हम कहते थे माँ की सेवा करते हैं, रात में माँ के पैर दाबते हैं रोज। तो जो बचपन में रूटीन लिखने को बोला जाता था, तो V1 में क्यों लिखते थे? क्योंकि कोई भी काम जो आप एक से ज्यादा बार रिपीटेशन में करोगे, बारंबारता में जो काम आप रिपीट करोगे, उसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनाओगे। मैं ना टेंस भूल जाना, ये V1 मत भूलना। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, आई प्ले क्रिकेट डेली, तो बोला भाई डेली क्रिकेट खेलता है, तो देखो V1 आया कि नहीं आया? मैं खेलता हूं क्रिकेट डेली, रोज क्रिकेट खेलता हूं। अंग्रेजी सीख रहे हो ना आप, ट्रांसलेशन में इस पे फोकस करो, ये डेली रोज रोज, तो V1 आएगा। आई माने मैं, क्रिकेट माने गेंद बल्ला, उसमें ट्रांसलेशन की जरूरत क्या है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, उतना जरूरी ही नहीं है, ठीक है। 7 दिन पढ़ लो, जरूरत नहीं पड़ेगी, और ट्रांसलेशन से सीख बिल्कुल नहीं पाओगे बेटा, फंस जाओगे आगे जाके बहुत ज्यादा बुरे तरीके से। आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैं इसमें बना दूं, आई एम रीडिंग बुक्स, ठीक है, एवरी डे एट नाइट, रात में, ठीक है। अब मैंने रोज रोज लिख दिया, और यहां पे मैं लगा रहा हूं इज MRVING, ये चीज गलत है ना ये तो। अगर हम रूटीन की बात करेंगे, एवरी डे, रोज का मेरा काम है ये, तो मैं V1 लगाऊंगा, आई रीड। समझ में आई बात? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी वजह से, इसकी वजह से, इनकी वजह से नहीं आती, इसकी वजह से आती है, एडवर्ब। और पूरे टेंस में अगर आपको टेंस समझना है ना, क्योंकि प्रेजेंट में आप 4 तरीके से काम करते हो, तो वो 4 तरीके आपको एडवर्ब डिफाइन करती हैं, और इन्हीं पे हम पकड़ करेंगे। आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है तो वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब आते आते ही मैं खत्म कर दूंगा, पहुंचते ही वहां तक। डेली आपके काम का तरीका, एड प्लस वर्ब, जो वर्ब में मीनिंग काम कर रहे हो, आप खेल रहे हो, यहां पे किताब पढ़ रहे हो, लेकिन खेलना और किताब पढ़ना है कैसा? रोज रोज। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ शब्द लिखूंगा और उनको समझाऊंगा। एक भी शब्द आपको याद नहीं करना है, आप एक बार लिस्ट कर लेना, और याद करने के लिए मैं आपको बहुत सारे एरर दूंगा, बहुत सारे एरर, उनसे मैं आपको याद कराऊंगा। और वैसे भी आपको देख के समझ में आ जाएगा कि भाई रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने वर्ड हैं वो आपको याद नहीं करना है, बस आप देख के समझ जाओगे, ठीक है। अब जैसे आप सुबह उठने की बात करो, अब आप लगा दो ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब मैं हमेशा सुबह उठता हूं, ठीक है। अब एक वर्ड होता है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है अधिकतर। अब नहीं पता तो मैंने बता दिया, यूजुअली का मतलब होता है अधिकतर। अधिकतर मैं आलू टमाटर की सब्जी खाता हूं, पीली वाली दाल खाता हूं। हाँ, तो यूजुअली का मतलब बार बार, ऑलवेज का मतलब बार बार, ठीक है। कल का लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। उसके बाद जैसे मान लो रेगुलरली, बोलते नहीं है, क्या है भैया सुबह सुबह उठ गए हो आज? किसी से आप पूछो तो सामने वाला बोलता है, भले उठता ना हो लेकिन बोलेगा अरे रेगुलरली उठते हम तो सुबह। ये तो आप हिंदी में भी बोलते हो रेगुलरली, और रेगुलरली उस काम के लिए बोलते हो जो काम आप बार बार करते हो, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब नहीं, नॉर्मली भैया हमें ना आलू टमाटर और सादा खाना पसंद है, नॉर्मली हम ठेले पे बेड़ा ही ज्यादा खाते हैं। नॉर्मली का मतलब अधिकतर, एक बार नहीं बार बार। उसके बाद जैसे जनरली। अब जनरली वर्ड को देखो आप, जनरली वर्ड में क्या होगा?
जनरली वर्ड में सामान्यतया, ये देखो सामान्यतया, सामान्यतया, बार बार, अधिकतर, हमेशा, ये वर्ड आप किसी भी सेंटेंस में लगा दोगे, एग्जाम में आएगा आपको इज एम आर के साथ आगे जुड़ा होगा। जैसे मैंने आपको समझाया ये शब्द मैं आपको बताऊंगा, अभी बस वर्ड दिखा रहा हूं एक बार, और फिर आपको उनको हटा के इज एम आर को V1 करना है। इज एम आर को हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ये एरर हो गया हमारा सॉल्व। ऐसे आते हैं जैसे ऑफन, ठीक है, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार होना कोई भी चीज, ठीक है। जैसे बरसात है, तो आजकल के मौसम में क्या हो रहा है, बरसात एक बार हुई कि बार बार हो रही है, कल रात में भी हो गई, उसके 2 दिन पहले एक दिन गर्मी पड़ती है, फिर बरसात हो जाती है। तो एक बार हो रही है बरसात की, बार बार हो रही है, बार बार हो रही है ना, तो जो चीज बार बार होगी, ऑफन का मतलब प्रायः, ठीक है। जैसे आपको आपके चाचा बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। अब आपके चाचा का घर शिवपुरी में आपके घर से आधा किलोमीटर पे है। अब आप दिन में एक बार जाते हो या फिर 2-3 दिन में एक बार जाते हो, अपने चचेरे भाइयों से मिलते हो, कजिन वगैरह से, तो यू आर ऑफन, ठीक है, सॉरी, यू ऑफन गो टू योर चाचाज होम, ठीक है, ऐसे करके। हाँ, आप अपने चाचा के घर पे बाहर बार बार जाते हो, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई कि नहीं आई? हाँ, ये चीज आपको समझ आ गई। ये सारे शब्दों को एक बार ध्यान से देखो, इन सारे शब्दों का मतलब है बार बार। तो याद क्यों करना है हमें? जनरली, सामान्य, जनरल, अगर जनरल बात करो तो, नॉर्मली, नॉर्मल में कहो तो हम तो भैया ये चीज पसंद है हमें खाना, बेड़े ही खाना पसंद है हमें, तो पिज्जा ना खाते हम, ठीक है। रेगुलरली, यूजुअली, इन सारे शब्दों को देख के महसूस करो। इन शब्दों को महसूस करने पे आपको ये पता चलेगा काम एक से ज्यादा बार होगा। इनको मैं सेंटेंस में यूज कराऊंगा, ठीक है, अभी मैंने एक बार बता दिया, ठीक है। अब जैसे देखो समटाइम्स, ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे आप देख लो एक ओकेशनली, ठीक है। ओकेशनली का मतलब होता है अवसरों पर, ठीक है। समटाइम्स, अब इनको मैं समझा देता हूं। समटाइम्स का मतलब कभी कभार। देखो, आप जब भी ठेले पे जाते हो, ठीक है, सुबह सुबह कभी नाश्ते के लिए, तो आपके तो भैया बेड़े ही दे दो। लेकिन महीने में अगर आप रोज जाते हो ठेले पे बेड़े ही खाने, तो महीने में आप, हो सकता है ऐसा कि 2-4 बार कह दो बेड़े नहीं खानी, समोसा खाना है। कभी कभार आप समोसा भी खा लेते होगे। भाई, आपको आलू टमाटर की सब्जी पसंद है, तो ऐसा तो नहीं है कि 365 दिन आलू टमाटर खाते होगे। कभी कभी आप कुछ और सब्जी भी खाते होगे, गोभी की सब्जी खाते होगे, भिंडी की, बैगन खाते होगे, तो वो कभी कभार हो गया। समटाइम्स, समटाइम्स, कुछ समय पर, एस लगा हुआ। अकेशनली, अकेशनली का मतलब होता है अवसरों पर। इसको मैं बहुत ज्यादा अच्छे से समझा देता हूं आपको। आप काम तो कर रहे हो, लेकिन उस काम की जब आपको जरूरत हो करने की, तब यहाँ पे पिछोर के, खनिया धाने के, कोलारस के, ठीक है, करेरा के बहुत सारे बच्चे शिवपुरी में रह रहे हैं। वो पढ़ाई करते हैं। जैसे मान लो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए कोई रह रहा है। अब मान लो उसे घर जाना हुआ, घर जाना, कब जाएगा वो घर? जैसे घर से बाहर पढ़ाई कर रहा है करेरा का बच्चा, तो घर कब जाएगा? ऐसा फिक्स करेगा कि महीने में एक बार जाऊंगा या रोज मंगलवार को जाऊंगा, हर मंगलवार को नहीं। वो घर कब जाता है? जब जरूरत हो, जब जरूरत हो। जैसे मान लो घर में कोई पूजा है तो चला गया, वापस आया, फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसको पैसों की जरूरत है, इंतजाम नहीं हो पा रहा है, एटीएम वगैरह कुछ भी, तो गया, तो घर से पैसे ले आया। कभी कोई घर पे पूजा वगैरह है, शादी वगैरह है किसी की, ठीक है, अगर मान लो पापा मम्मी में किसी की तबीयत खराब है तो अर्जेंट जाना पड़ा। काम देखो वो रिपीटेशन में कर रहा है, एक से ज्यादा बार जाएगा घर। ऐसा तो ना कि आ गया पढ़ने के लिए, जिंदगी में घर नहीं जाएगा बाहर, हाँ, यहीं से नौकरी लेके दिल्ली निकल जाएगा, नहीं घर नहीं जाना, घर वालों ने निकाल दिया हो तो बात अलग है, हाँ, फिर भी लोग चले जाते हैं बाद में लेकिन आप समझ गए होंगे, जब जरूरत हो तब आप काम करो, ठीक है। यहाँ पे आप काम ज्यादा बार कर रहे हो, यहाँ पे आप काम ज्यादा बार कर रहे हो, यहाँ पे कम बार कर रहे हो, बस फर्क एक ही है। भाई जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज का ये समय है, ठीक है, ये है अभी प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। अब जैसे मान लो आपकी श्रद्धा है,
वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी में आप हर महीने जाते हो, आप हर महीने जाते हो। अब मेरी श्रद्धा मेरे हिसाब से है, मैं हर साल में जाता हूं, तो आप हर महीने में जाते हो तो आपकी बारंबारता ज्यादा है, और मैं हर साल भर में जाता हूं तो मेरी बारंबारता कम है, लेकिन बारंबारता तो है ना। समझ रहे हो? आप भले ही लौकी की सब्जी आपको पसंद नहीं हो, लेकिन महीने में 1-2 दिन तो आपको खाने मिलती ही होगी, तो साल भर में 100 बार तो लौकी की सब्जी खाते ही होगे। तो बारंबारता है लेकिन कम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप बारंबारता के लिए लगाते हो, कम बारंबारता हो तो भी चलेगा, ज्यादा हो तो भी चलेगा। आपके चाचा जी का एग्जांपल ले लो, अगर आपके चाचा जी से आपके कोई विवाद नहीं है, बहुत अच्छे टर्म्स हैं आपके पापा के, तो आप चाचा जी के यहाँ बार बार जाओगे। लेकिन अगर मान लो आपके यहाँ पे चाचा जी से लड़ाई चल रही है या कुछ जमीन का विवाद चल रहा है, तो उस टाइम आप क्या करोगे? चाचा जी के यहाँ कब जाओगे? जब चाचा जी के यहाँ पे कोई स्पेशल प्रोग्राम हो, पूजा हो, भागवत हो, कोई शादी विवाह का हो, घर का उद्घाटन हो। लेकिन ऐसा तो नहीं करोगे चाचा जी का नहीं जाओगे। मामा के यहाँ भी आप जाओगे ना जिंदगी में कई बार, तो कई काम आप बार बार करते हो स्पीड में, और कई सारे ऐसे काम होते हैं जिनको आप कम करते हो। तो चाहे आप काम को ज्यादा बार करो चाहे कम बार करो, चाहे मैं कोई काम साल भर में हर एक घंटे करूं, हर एक सेकंड में करूं, सांस लेना भी बारंबारता है, ठीक है। और मेरा घर जाना, जैसे मान लो मैं 3 महीने में घर जाता हूं, तो वो भी बारंबारता है। अब मैं वैष्णो देवी साल में 1 बार जाता हूं, तो 10 साल में 10 बार हो गया। बारंबारता की इंपॉर्टेंस है। अगर आपके काम करने के तरीके में बारंबारता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं ऐसे वर्ड्स में, ठीक है, आप समझ जाओगे। एग्जाम में ये सारे वर्ड चिपक के आएंगे सेंटेंस के साथ, इन्हीं को गोला मार के V1 लगाना है, ठीक है, याद रखना। अब मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपने कहा डेली, ठीक है, डेली का मतलब दिन में 1 बार। आवरली, आवर का मतलब घंटा, तो आवरली घंटे में 1 बार। वीकली हफ्ते में 1 बार। मंथली महीने में 1 बार। ईयरली साल में 1 बार। एनुअली, आपके यहाँ एनुअल फंक्शन होता होगा, साल में 1 बार। क्वार्टरली हर 3 महीने में 1 बार। क्वार्टरली में क्वार्टर जुड़ा हुआ है ना, कुछ बच्चे खुश हो गए होंगे। एनुअली का मतलब साल भर में 1 बार, ठीक है भाई, हाँ। तो ईयरली साल भर में 1 बार, मंथली हर महीने में, वीकली हर 7 दिन में, हर घंटे में। ये किसी भी सेंटेंस के आगे जुड़े होंगे। जैसे मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, मैं हर घंटे पानी पीता हूं, मैं हर हफ्ते में 1 बार मंदिर जाता हूं, मैं हर मंथ में 1 बार अपने मामा को फोन करता हूं, मैं हर साल में 1 बार वैष्णो देवी जाता हूं, या फिर एनुअली में, ठीक है, जो भी काम करता हूं। तो अपने अपने तरीके से रिपीटेशन है, लेकिन सारे वर्ड रिपीटेशन के हैं। अब जैसे आप बोलो यही एवरी लगा दो, तो एवरी आवर हर घंटे, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट भी लगा दो। एवरी डे प्रतिदिन, एवरी वीक हर हफ्ते, एवरी मंथ हर महीने, एवरी ईयर, हाँ भैया, हर साल। एवरी दिवाली, एवरी होली, एवरी इंडिपेंडेंस डे, माई एवरी बर्थडे, हर जन्मदिन पे मैं कथा बचवाता हूं। सत्यनारायण भगवान की हर जन्मदिन पे भंडारा कराता हूं, मैं कथा कराता हूं, थोड़े पुण्य के काम करता हूं, क्योंकि भगवान ने मेरे पे कृपा की है ना इस धरती पे मेरे को जन्म दे के। तो हर जन्मदिन पे मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। तो पिछले 20 साल से कर रहा हूं ना, ये रेगुलर है ना मेरा काम। एवरी, आप किसी भी वर्ड के साथ, एवरी दिवाली, हर दिवाली पे मैं घर जाता हूं, एवरी होली, हर होली पे मैं कूद कूद के मतलब पूल में नहाता हूं रंग डाल के। जो भी काम है ना, एवरी लगा दो तो मतलब बारंबारता आएगी उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर वंस, आप समझ रहे हैं इनको, वंस इन 3 days, इसका मतलब 3 दिन में 1 बार। वंस इन 2 weeks, 2 हफ्ते में 1 बार। वंस इन, वंस का मतलब 1 बार, ठीक है, हाँ। वंस इन 5 months, 5 महीने में 1 बार।
वंस इन 7 years, 7 साल में एक बार। वंस इन 4 years, 4 साल में एक बार फरवरी 29 में की होती है। तो फरवरी जिंदगी में एक बार ही 29 की होके निकल गई कि बार बार होती है? बार बार होती है ना। तो वंस आप किसी के भी साथ लगा दोगे। अब 3 दिन में एक बार। मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं 3 दिन में खेलता हूं, तो क्या बारंबारता नहीं हुई? हुई ना। अब ये सब चीजें बार बार नहीं पढ़नी होती है। सेंटेंस में सीधा एरर लगाएंगे तो याद हो जाएंगे, और वैसे भी आइडिया लग गया होगा। कुछ नहीं है बेफालतू का, खाली है सब। अगर एक चीज है तो वो यही है, बार बार। हाँ भैया, समझ गए आप? अब इधर पे बोलो। मैं बोलूं, मैंने कई सुबह, ठीक है, यहां पे जैसे मान लो 10-10 किलोमीटर दौड़ा हूं मैं कई सुबह। तो एट मॉर्निंग होता है ना सुबह का मतलब। एग्जाम में आपको मॉर्निंग्स लगा देगा, इसका मतलब सुबह। हाँ, इन द मॉर्निंग्स। एट नहीं, इन द मॉर्निंग्स। ठीक है, मेरी तरफ से गलती हो गई, अभी कोई पीछे पड़ जाएगा। ठीक है। एट नून्स, नून्स का मतलब खाने के बाद, दोपहर में। ठीक है। इन द इवनिंग्स, शामों में। ठीक है, शामों में हम लोग बाहर टहलने जाते थे। जब हम छोटे थे तो पहाड़ी पे चढ़ा करते थे, शाम होती थी। ठीक है, वो शामें बड़ी याददार तो शामों का रिपीटेशन। ठीक है, आजकल जो शामें हमारी हैं वो बड़े मतलब बोरिंग तरीके से गुजर रही हैं। ठीक है, दोस्त वोस्त नहीं मिलते, चाय वाय के डिब्बे नहीं खुले हैं, खाली हैं। एट नाइट्स, रातों में। बोलते नहीं रातों में, आजकल क्या करो, एस लगा देते हैं इनमें। तो भाई बात हो गई ना, रोज रोज की बात कर रहा है, रोज की, 2 दिन की, 3 दिन की। तो ये सारे वर्ड्स को देख के आपको कैसा महसूस होता है? आपको ऐसा महसूस होता है कि भैया प्रॉपर रिपीटेशन है। देख लो, रिपीटेशन है। इन शब्दों को देखोगे तो इजेमार को काट के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना, क्योंकि इसका मतलब होता है काम का बार बार होना। समझ गए हो? ठीक है भैया, पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लेना, और वैसे भी याद कराने की गारंटी तो मेरी है। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है। मैथ में आप क्या करते हो, सवाल लगाते हो। लाभ हानि में आप सवाल लगाते हो ना। फॉर्मूले आपको मैं 100 पढ़ा दूं, रोज सुबह छत पे याद करोगे आप लाभ हानि के फॉर्मूले, तो क्या लाभ हानि लगा लोगे एग्जाम में? नहीं, फॉर्मूले एक बार देखने को देख लेते होगे। ठीक है, और सवाल लगाते होगे आप ज्यादा से ज्यादा, 200, 500, 1000। तब आप गणित को स्ट्रॉन्ग करते हो। तो गणित को गणित के तरीके से सीखोगे, और अंग्रेजी को कहोगे हम रूल पढ़ लें ना जी, प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, सेंटेंस पढ़ना सिखा दूंगा मैं आपको। 6 महीने में धीमे धीमे न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अब जैसे कुछ वर्ड हैं, जैसे देखो ऑफन है। ऑफन का मतलब क्या होता है? प्रायः। ठीक है, अगर आपको थोड़ा देखना हो तो यूजुअली जैसा होता है ये। यूजुअली का मतलब सामान्यतया, प्रायः। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी काम आप बार बार करो। ठीक है, कोई भी काम आप बार बार करो। ठीक है, सामने वाले के मोबाइल में फिल्में हैं। ठीक है, आप बार बार लेने जाते हो, बार बार लेने जाते हो। ठीक है, एक दिन उसका माथा सनका, उसने बोल दिया क्या यार तुम फिल्मों के पीछे पड़ रहे हो, तो हमारे मोबाइल की हम नहीं दे रहे। आप गुस्सा हो जाओगे, हाँ भाई तेरे मोबाइल से फिल्में लूंगा, मैं किसी और के से ले लूंगा। पता चला फिर नहीं मिला कोई, तो बाद में मजबूरी में क्या है, आप उससे दोस्ती बढ़ाओगे। लेकिन इस बार आप सतर्क रहोगे, इस बार आप उसके यहाँ बहुत कम जाओगे। लेकिन ध्यान दो, मेरी बात को समझो, इसमें भी तो रिपीटेशन है ना भाई। कोई काम आप दिन में 4 बार करो, और कोई काम आप महीने में 1 बार। तो जो काम आप बहुत कम करते हो ना, उसके लिए वर्ड होता है सेल्डम। अब ये सेल्डम हुआ, ये ऑफन हुआ, इनको मैं सेंटेंस में 6-6 सेंटेंस में डालूंगा। याद मुझे कराना है। सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम। तो आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे, वो समानार्थी और विलोम। तो ऑफन का ना सेल्डम विलोम शब्द है। जैसे ऐसे करके ना, अगर मैं ऐसा लगा दूं तो मतलब दोनों का मतलब सेम है। ऐसा करके काट दूं, बराबर का निशान काट दूं, तो इसका मतलब ये अपोजिट है। सेल्डम का मतलब बहुत कम, ऑफन का मतलब प्रायः। दोनों आते लेकिन V1 में, एक में बारंबारता ज्यादा है, एक में बारंबारता कम है। इसके साथ सेल्डम के साथ और भी वर्ड हैं। देखो RARELY, ये आपने बहुत यूज किया होगा, हिंदी में यूज करते भाई साहब। हम तो उसके यहाँ रेयरली जाते, हमारी तो नहीं बनती उससे। हमारे चाचा जी है ना, उनके हमारा विवाद चल रहा है। ठीक है,
तो हम चाचा जी के यहाँ ज्यादा नहीं जाते, वो तो चाची कभी बुला लेती हैं प्रेम से फोन करके तो हम चले जाते हैं, नहीं तो हम चाचा के यहाँ ज्यादा नहीं जाते, हम रेयरली जाते। लौकी हम रेयरली खाते हैं, कद्दू हम रेयरली खाते हैं, तुरई हम रेयरली खाते हैं। तो रेयरली का मतलब सेल्डम है। इसके साथ एक वर्ड होता है बेयरली। बेयरली का मतलब भी बहुत कम होता है, तो बेयरली हो गया, रेयरली हो गया और सेल्डम। ये शब्द भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। ठीक है, ओके। आप अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इनका मतलब होता है बहुत कम, लेकिन ये आते किस में है? मैं कहूं मैं 5 साल में एक बार वैष्णो देवी जाता हूं, तो अगले 30 साल में मैं 6 बार जाऊंगा ना, रेपिटेशन है यहाँ पे। आप ये नहीं सोचना 5 साल में जाता है, अरे भाई कम बार जा रहा है, नहीं नहीं, कम बार जाए चाहे ज्यादा बार भी बनाएगा। ठीक है, ओके। आप मेरे वीडियो ही देखते जाओ ना, आपको रट जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वंस इन 5 days। इस पे गोला मार के इसके हिसाब से करना। अब आपने देखा वंस इन 5 days है, क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई प्ले। सेकेंड, वी आर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीना गर्मियों में ज्यादा अच्छा होता है। वंस इन एवरी 30 minute। मैं ऐसा कठिन कठिन बना रहा हूं, इंग्लिश में ना देखने से कठिन लगता है। वंस का मतलब एक बार, हर एक 30 मिनट में, हर एक 30 मिनट में एक बार मैं पानी पीता हूं। बार बार होगा कि नहीं? दिन में 12 घंटे अगर जागोगे, 14 घंटे, तो 28 बार पानी पियोगे कि नहीं? ये नहीं आएगा, HMRVING नहीं आएगा, V1 आएगा, वी ड्रिंक। ठीक है, दे आर ऑफन। ऑफन का मतलब मैंने क्या बताया? प्रायः। प्रायः का मतलब बार बार। ऑफन, ठीक है, कमिंग हेयर, वो यहां प्रायः आते रहते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते रहते हैं यहाँ के। ठीक है, दे आर ऑफन कमिंग हेयर। ऑफन का मतलब प्रायः, प्रायः का मतलब बार बार। तो HMRVING को काट के केवल V1 कर दो, दे ऑफन कम हेयर। ठीक है, माई ब्रदर्स आर ऑलवेज वॉचिंग मूवीज। वो हमेशा फिल्में देखते रहते हैं। मेरे भाई लोग हमेशा फिल्में देखते रहते हैं। इसका मतलब ये है, देखो ऑलवेज लगा है। ठीक है, आप ना पोजीशन याद नहीं करना। आप कहोगे सर वंस इन, ये तो इधर लगा दिया, ये आपने बीच में लगा दिया। वो मैं सेंटेंस करा करा के एक्सरसाइज करा के एक्सरसाइज से ही आप परफेक्ट हो गए। याद करा दूंगा पोजीशन। वैसे याद नहीं रखना, ऑफ इन मतलब बीच में, ओहो ध्यान रखना, रट जाएगा। साथ सेंटेंस कराऊंगा ना हर एक वर्ड के, बाद में होते रहेंगे धीमे धीमे, ये वर्ड सारे आते रहेंगे आपको आगे चल के। मेरे को खुद ही रिवीजन कराना है। माई ब्रदर्स आर ऑलवेज वॉचिंग मूवीज। मेरे भाई लोग हमेशा मूवी देखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो टीवी में कुछ नहीं देखते, केवल फिल्में देखते हैं। ऑलवेज देखा आपने, वॉच। ठीक है, my parents are going to Delhi। ठीक है, once in every 4 months। 4 months का मतलब 4 महीने, और वंस का मतलब 4 महीने में एक बार। अब आपने देखा मेरे पेरेंट्स, ठीक है, मेरे पेरेंट्स में यहां पे ये आया हुआ है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस नहीं लाना है, सिंपल लाना है गो।
ठीक है, गो लाना है। ओके, समझ आ गई बात? ओके, my friends are barely cheating me in games। जब हम लोग गेम खेलते हैं तो मेरे फ्रेंड्स मुझे चीट नहीं करते। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, फ्रेंड्स तो होते ही थे चीट करने के लिए। जिसका बल्ला वो 2 चाल खेलेगा गेंद बल्ले में, क्रिकेट में। बैट बॉल जिसके हुए वो राजा है भैया फील्ड का, ना? बचपन में ऐसा होता था। अब देखो, बेयरली लगा लो आप इधर पे, आपकी मर्जी। अगर एग्जाम में यहां पे शेल्डम आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे रेयरली आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनका मतलब बहुत कम चीट करते हैं। कभी कभार मूड होता है तो उनका एक आध बार और एक्स्ट्रा खेलना तो चीट कर लेते हैं। तो जैसे सेल्डम को ले लो, तो अब ये कह रहा है कि मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बहुत कम चीट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि करते तो हैं लेकिन कभी कभार बड़ी मुश्किल से। इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, बहुत कम। माई फ्रेंड्स, अब सेल्डम आ गया, इज एम आर की वर्ब दे रखी है, इज एम आर वी आई एन जी। आप इसको हटाओ, V1 लगा दो, माई फ्रेंड्स सेल्डम चीट मी। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात? दूध वाला आपके यहाँ पे रोज आता है, उसके लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ठीक है, आप रोज सुबह ब्रेकफास्ट करते हो तो भी आप B1 लगाओगे। आप 3 दिन में करते हो तो भी लगाओगे, 7 दिन में करते हो तो भी लगाओगे। आप नानी के यहाँ जब भी समय मिलता है, माने ओकेशनली, तब जाते हो आप नानी के यहाँ। ऐसा तो नहीं, कोई रूटीन नहीं होगा कि हाँ हर 15 दिन में एक बार नानी के यहाँ जाना है, मामा के यहाँ जाना है। ओकेशनली। तो रिपीटेशन वाले वर्ड्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब जाते जाते ना मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दे देता हूं, जिससे आप भी थोड़ा सा खुश हो जाओगे। ठीक है, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना देखो क्या होता है। मैं यहां पे हूं और ये मेरी मस्त हेयर स्टाइल है, A1 बिंदास, और ये मेरे हाथ में मार्कर है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये है प्रेजेंट। अब जैसे अगर टाइम की बात करो तो मान लो यहाँ पे 3:30 बज चुके हैं, मान लो 3:30 बज चुके हैं। ठीक है, मस्त हेयर स्टाइल के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एकदम बिंदास होके। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करोगे, अगर मान लो अभी 3:30 और 24 हुए हैं ना, तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्पेशलिटी क्या है? वो ये है कि 3:30 और 24 के ना 1 सेकंड इधर की बात करना, ना 1 सेकंड इधर की बात करना। जिस समय पे आप खड़े हुए हो या बैठे हुए हो, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो मेरा, उस ही समय को, उस ही पॉइंट को, इस पॉइंट को बेटा, ये वाले पॉइंट को, इस पॉइंट की ही बात करोगे, ना यहां की ना यहां की। तो आपको इज MRVING लगाना है। हो क्या रहा है उस चीज पे अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो। जैसे आपके फादर का फोन आया, आपके फादर ने बोला बेटा क्या कर रहे हो? आप 2 आंसर दे सकते हो पापा को, एक तो कि मैं पढ़ रहा हूं और एक मैं आधे घंटे से पढ़ रहा हूं या 2 घंटे से। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यही होगा ना कि मैं पढ़ रहा हूं। पापा ने फोन लगाया, उन्होंने बोला बेटा क्या कर रहे हो? उन्होंने ये बोला बेटा क्या कर रहे हो, उन्होंने ये नहीं बोला बेटा क्या कर रहे हो और कितनी देर से कर रहे हो। तो कभी भी कोई भी काम चल रहा है ना, जो जारी है, तो उसमें कभी आपको ये नहीं बताना है कि वो कितनी देर से चल रहा है, आपको केवल ये बताना है कि वो चल रहा है। जैसे मैं अपने फ्रेंड को बोलूं फोन लगा के, हाँ भाई क्या कर रहा है? अब वो टीवी देख रहा है, तो उत्तर पता है क्या देगा? अरे मैं टीवी देख रहा हूं भाई। वो ये नहीं बोलेगा मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं। समझ रहे हो? तो जो भी काम प्रेजेंट में इस समय, ठीक है, जो काम आप कर रहे हो उसकी सिंपल सी डिटेल देने के लिए आप इज MRVING लगा देते हो। एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो
उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हो। ठीक है, समझ आ गई बात ना। जब भी आप किसी दोस्त से मिलने जाते हो या फोन करते हो, आज भी भाई किसी को भी आप फोन लगाओ तो सबसे पहले आपकी डिमांड पता है क्या होती है कि सामने वाला कुछ जरूरी काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप फोन लगाते हो, हाँ बुआ, हाँ फूफा जी, क्या कर रहे हो? वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, जरूरी नहीं, मतलब ऐसी। हाँ, तो फिर आप बात करते हो। अगर मान लो वो कोई जरूरी काम कर रहे हो तो अब आप ऐसे तो नहीं पूछते, हाँ बुआ, हाँ फूफा, अच्छा कोई जरूरी काम तो नहीं कर रहे हो तो बताओ कितनी देर से। नहीं नहीं, देरी नहीं, जो काम चल रहा है प्रेजेंट में वो कितनी देर से चल रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3:30 और 24 सेकंड से ही लेना देना है। और एग्जाम में ऐसे ही आएगा, मैं बताऊंगा, आपका एक्यूरेट प्रिसाइज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सही होगा। ठीक है, आए भी हुए हैं और 90% वही आएंगे। तो केवल इस पॉइंट पे फोकस करके, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको सेंटेंसेस बता देता हूं, आप सीधा समझ जाओगे। शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है, अभी। इससे पता चलता है अभी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग, मैं आपको ना बड़े बड़े सेंटेंस दूंगा, अभी आप मेरी पढ़ाई समझ लो। ये मैं, आप बोलोगे बार बार प्ले क्रिकेट ले आ रहा हूं, मैं कुछ और समझाना चाहता हूं, आपका ध्यान इसमें चला जाएगा। मैं 4 क्लॉज लगा दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं सिंपल से मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट प्रेजेंट, इसका मतलब अभी। ही इज डांसिंग, वह डांस कर रहा है प्रेजेंटली। अब चाहे प्रेजेंटली की बात करो चाहे एट प्रेजेंट, इनका मतलब, सबका मतलब है अभी। ये 3:30-24 सेकंड, 3:30 है। माई फादर पिताजी इज वॉचिंग मूवी, वॉचिंग न्यूज। ठीक है, न्यूज देखते हैं अधिकतर। ठीक है, मोदी साहब क्या कह रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है। माई फादर इज वॉचिंग न्यूज करेंटली। वो बोलते करंट में क्या समाचार है, अभी क्या चल रहा है, करेंटली या फिर एट करेंट। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली। नाउ है, हो गया। ठीक है, अब नाउ की जगह पे इधर पे मैं बोल दूं एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम लगा दो आप। टाइम का मतलब समय, दिस का मतलब ये, इस समय पर। नाउ का मतलब अभी और एट दिस टाइम का मतलब इस समय पर, तो बात तो एक ही है ना। अगर आप यहां पे ये देखो, एट दिस मोमेंट, इस क्षण में, तो एट प्रेजेंट तो हो ही गया। एट दिस इंस्टेंट, इसके साथ एक स्टिल भी आता है, अभी भी। बरसात अभी हो रही है, इट इज स्टिल रेनिंग, मतलब अभी हो रही है, घर से बाहर आप निकल नहीं सकते क्योंकि बरसात हो रही है ना। अब इन सारे वर्ड्स की मैं लिस्ट देता हूं, उनको ध्यान से देखना। ठीक है, इधर पे लिख रहा हूं इन सब वर्ड्स की लिस्ट। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको अभी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है भैया, केवल मेरे वीडियोस देखते जाओ बेटा, मैं सब करा दूंगा। आपने अलग से कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी और मिलेगा भी बहुत कम। ठीक है, मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा। आराम से आप देख लेना ना, 45 दिन हो जाने दो मेरे को। और एक बात मैं बता दूं, मैं 45 दिन में आपको केवल टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको अंग्रेजी की फीलिंग आने लगेगी जो आप नहीं समझ पाते अभी तक। आपको जो डर लगता है वो डर दूर होगा और आप बहुत अच्छे अच्छे डाउट लेके आओगे मेरे पास। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स लेके आओगे, लॉजिकल जो होंगे। सॉरी, मैं वर्ड्स लिखने वाला था इधर पे। नाउ, स्टिल, स्टिल का मतलब अभी भी। ठीक है, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट बोल दो, इसका मतलब इस समय, या फिर प्रेजेंटली। प्रेजेंट से ही एट प्रेजेंट को मिला के ही एट प्रेजेंटली बना हुए समानार्थी हैं। एट प्रेजेंट एक साथ या फिर प्रेजेंटली। एट करेंट, करेंट में क्या है, करेंटली।
at this time, at this moment, at this instant. ये सारे वर्ड किसको फोकस करते हैं बेटा? ये सारे वर्ड फोकस करते हैं, ये सारे वर्ड फोकस करते हैं, ये सारे शब्द फोकस करते हैं। आपको मैं आइडिया दे रहा हूं, शब्द तो कोई भी आ सकता है, जनरली 90% ये आएंगे, लेकिन 1-8% कोई और भी दे दिया ना उन्होंने, तो आप लगा लोगे। ये मैं इधर पे पढ़ा रहा हूं, अगर आप मेरे पढ़ाने की बात करो तो कोई भी लगा देना, इनमें से कोई भी, क्योंकि मैं पढ़ा प्रेजेंट में रहा हूं ना। ठीक है, आपको एग्जाम में पता है एरर कैसा आएगा? आपको एग्जाम में ऐसा एरर आएगा, ऐसा एरर आएगा। देखो बेटा, आपको मैं टाइम आई प्ले, मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दूंगा, अच्छे वर्ब बताऊंगा, ठीक है? अभी केवल देख लो, आई प्ले क्रिकेट नाउ, ठीक है? आई प्ले क्रिकेट नाउ, आई वॉच मूवी का मतलब फिल्म, एट प्रेजेंट, ठीक है? आई फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता हूं, एट दिस टाइम। अब एग्जाम में क्या होता है, एडवर्ब्स के थ्रू आपको टेंसेस लगाने होते हैं। ये देखो, इन पे फोकस करो, ठीक है? अब देखो कितनी अच्छी बात है, हमें सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं लोग, वर्ब भी पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट ये चीज नहीं बताते बेटा। आपको पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन सब चीजें पढ़ा देंगे, लेकिन आपको ना तो एडवर्ब पढ़ाएंगे, ना एडवर्ब फ्रेज, ना एडवर्ब क्लॉज। बोलते हैं भाई क्लॉज एसएससी के सिलेबस में नहीं है। क्लॉज का मतलब छोटे छोटे सेंटेंस। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर में 4 लाइन का एक सेंटेंस होता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस जुड़े होते हैं, वो होते हैं क्लॉज। अब आपको एरर आ गई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, 3 छोटे छोटे सेंटेंस को देके बड़ा कर दिया, तो अब क्या क्लॉज नहीं है क्या एसएससी के सिलेबस में? क्लॉज बिना तो कुछ है ही नहीं। अंग्रेजी पढ़नी आनी चाहिए आपको अल्टीमेटली, तब तो आप एरर लगाओगे। जब आपको सेंटेंस है पूरा नहीं समझ आ रहा, तो नो एरर कैसे करोगे? कई बार हमें नो एरर भी लगाना होता है कि भाई सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, डी ऑप्शन नो एरर। अब नो एरर कहां से लगा दोगे जब सब कुछ क्लियर नहीं होगा? हर चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, सब्जेक्ट से लेके, वर्ब से लेके, ऑब्जेक्ट से लेके एडवर्ब तक, हर चीज का। और एक एक चीज सिखाएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है? तोड़ मतलब कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, आपको हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच से लेके फ्रेज, क्लॉज सब कुछ पता होगा, बस हमें चाहिए समय। और आप एक बात बेटा अच्छे से याद रखो, जादू वाला कुछ पढ़ना मत चक्कर में, 3 घंटे में टेंस के भीष्म पितामह बन जाओगे। हम तो ना बन पाए भैया। फिर 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6000 वैकेंसी निकलते हैं, वो 20 लाख 3 घंटे एक बार नहीं 10 बार दे देंगे? समय लगता है, समय लगेगा, आपको 1 साल का समय लगेगा, सिलेक्शन निश्चित तो हो जाएगा। ऐसे परेशान होते होते कहां तक जाओगे? और 2 चीजों में से एक चीज डिसाइड कर लो, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो कंप्लीट पढ़ो, और नहीं पढ़ना तो कुछ दूसरा धंधा करो। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप इनको देखो, आई प्ले क्रिकेट नाउ, मैं अभी क्रिकेट खेलता हूं कि खेल रहा हूं? अरे मैं अभी क्रिकेट में, बताओ इसमें बारंबारता दिख रही है क्या? इधर पे आपको हर जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले की वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है, फिर प्लेड प्लेड, वॉच का वॉच्ड वॉच्ड, फ्लाई का फ्लाइट फ्लाइट, ठीक है? अब ये तो V1 है ना, यहां बारंबारता दिख रही है क्या इनमें? मतलब अभी इस समय पे मैं शक्तिमान बन के 10 रूप में 10 जगह पे पढ़ा लूंगा क्या? नहीं, एक प्रेजेंट में, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एक काम को एक ही बार कर सकता हूं, और काम को जारी रहना बताए जाने की कोशिश कर रहे हैं ये यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता हूं नहीं होगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं होगा। आई एम प्लेइंग। मैं क्रिकेट खेलता हूं गलत होगा, मैं क्रिकेट खेल नहीं सॉरी मैं अभी क्रिकेट खेलता हूं गलत होगा, अभी मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूं सही होगा। अगर आप इसकी बात करो तो आई वॉच मूवी, मैं इस समय फिल्म देखता हूं नहीं होगा, देख रहा हूं, ठीक है? अब यहां पे आई एम फ्लाइंग, इस समय ठीक है? अब
यहां पे अगर आप देखो तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, इज एम आर वी आई एन जी है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पे फोकस कर रहा है, प्रेजेंट के पॉइंट पे। और यहां पे जो शब्द मैंने बताए रिपीटेशन पे फोकस करते हैं वो। तो इनको ना कल हम एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, कम से कम 30-40 सेंटेंसेस के साथ, ठीक है। वोकैबुलरी का आपका सेकंड लेक्चर है, आज रूट वर्ड नहीं दूंगा मैं, कल का देख लेना, ठीक है। आज थोड़ा सा अच्छे वर्ड दूंगा नए नए, ठीक है, जो आपको पता भी होंगे लेकिन उनके मीनिंग शायद ना पता हो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने ये बोला कि कोई भी काम करने का आपका तरीके में बारंबारता होनी चाहिए। कोई भी काम को करने के तरीके में आपकी बारंबारता होनी चाहिए। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बोला हुआ है कि काम में कोई बारंबारता नहीं, काम का जारी रहना बताया जाना चाहिए इस प्रेजेंट में। इस प्रेजेंट के टाइम पे, इस टाइम पे क्या चीज चल रही है, उसके लिए आप इज एम आर वी आई एन जी यूज करोगे। यहां पे बारंबारता, यहां पे कौन सा काम चल रहा है। तो पहली डेफिनेशन में, ठीक है, पहली जो डिफरेंस है इनका, पहला यहां पे बात है रिपीटेड एक्शन की, रिपीट, यहां पे बात है कंटिन्यू। यहां पे काम के जारी रहने को बताते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट में, ठीक है। यहां पे काम की बारंबारता, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करा के फिर हम सेकंड पे आएंगे। सेकंड में ये होता है परमानेंट एक्शन, जो काम परमानेंट होते हैं वो V1 में आते हैं, और ये होता है टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी, ठीक है। उसके बाद तीसरा भी डिफरेंस, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आप एक बार मेरे से ये 2 टेंसेस पढ़ लो कम से कम पूरा अच्छे से, उसके बाद जहां पे आपको छानना है किसी भी किताब में छान लेना, किसी भी यूट्यूब के चैनल पे छान लेना, ठीक है, किसी पे भी। यूट्यूब तो खुला हुआ ना आपके में गूगल में, ठीक है। धन्यवाद, हाँ, फिर मिलते हैं वो कैब के लिए।